हेलो एंड वेलकम ऑल माय लिटिल लिटिल स्टूडेंट। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेजर फिजिक्स एसके सर में। आज हम क्लास 6 का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम है साउंड। ठीक है, एक ही शॉर्ट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे नए उनको मैं बताता चलूं, ये हम महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस कर रहे हैं। किसके लिए? होमी बाबा और फिजिक्स फाउंडेशन, नीट जेई फिजिक्स फाउंडेशन के लिए। और भी बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें मैंने आप में इसके लिए लेके आया हूं। अब जब आप हमारा यूट्यूब में जाकर वहां पे टाइप करेंगे मेजर फिजिक्स एसके सर और उसके प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, बहुत प्यारा सा यूट्यूब चैनल है हमारा, तो उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास छठी के लिए, तो जिसमें आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। ये जो स्लाइड है ये होमी बाबा की स्लाइड है, उस प्लेलिस्ट के पहले लेक्चर में आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो बेटा इसमें हम कहां तक पहुंचे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन के 2 लेक्चर, देन फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स के 2 लेक्चर, वर्क एनर्जी के 2 लेक्चर और सिंपल मशीन के 2 लेक्चर। तो ये हम 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो बच्चे सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं होमी बाबा का, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो पहले जाइए और यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। पहले ये कंप्लीट किए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। अब हम जो पहुंच गए हैं, हम यहां पे हैं। ठीक है ना, यहां पे है साउंड। तो सर साउंड के आप कितने वीडियोस बनाओगे? पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा होगा कि एक ही पार्ट होगा? तो बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है इसलिए पूरा साउंड टॉपिक एक शॉर्ट में, मतलब सच में एक ही वीडियो में निपटा दे इसको। लेकिन अगर कुछ दिक्कत आती है तो 2 पार्ट कर देंगे। लेकिन हम अभी के लिए तो हम ये मान के चलते हैं कि मान के चलो कि इस टॉपिक का एक ही वीडियो बनने वाला है। ठीक है, तो यहां पे मैं ऑफिशियली लिखता भी नहीं हूं पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि अभी तक मैं ये सोच के चल रहा हूं कि मैं साउंड को एक झटके में से पटकी दे दूंगा और पूरा इसको निपटा दूंगा एक ही लेक्चर में। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक नंबर 13 है महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस से, जिसमें आप देखो ये लेक्चर सीरीज आपको कहां कहां काम आएगी? 3 जगह। एक तो आपका होमी बाबा का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, मैं बहुत सारे एमसीक्यू भी लेके आया हूं आपके लिए। दूसरा, महाराष्ट्र बोर्ड के आपके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से मैं सॉल्व भी करा दूंगा, लिखा भी दूंगा आपको। और तीसरा, आईआईटी जेई का फाउंडेशन भी हो जाएगा, नीट का आपका फाउंडेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और साथ में टेक्स्ट बुक जरूर रखना। ठीक है, चीजों को बार बार टेक्स्ट बुक में वेरीफाई करते चलना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है साउंड। ठीक है, क्या लिखा है भाई? देखो यहां पे क्या लिखा है, समझ के चलते हैं। कैन यू टेल, आप बता सकते हो क्या बोल रहा है? सम साउंड्स आर डिपिक्टेड इन द पिक्चर बिलो, कुछ पिक्चर्स बताए गए हैं जिसमें कुछ आवाजें प्रोड्यूस हो रही हैं। हैव यू हर्ड दिस साउंड, आपने कभी आवाजें सुनी है? अगर सुनी है तो उसके आगे आपको राइट मार्क करना है, नहीं सुनी है तो उसके आगे आपको क्रॉस मार्क करना है। और आपको बताना है कि आपके लोकल एरिया में इस साउंड को क्या कहते हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। मैं तो आपको आपके लिए आंसर रेडीमेड लाया हूं, जब आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो यहां पे आपको ब्लैंक जगह मिलेगी। ठीक है, ये क्या हो रहा है? 2 बहनें आपस में धीरे धीरे चुगली कर रही हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? चुगली करना बोलते हैं। ठीक है ना, तो अंग्रेजी में इसको बोला जाता है विस्परिंग, मतलब बहुत धीरे से उनके कान में कुछ बता रही, एक बहन दूसरे कान में कुछ बता रही, देख देख आगे आगे ऐसे कुछ विस्परिंग कर चल रही। ठीक है, ये क्या हो रहा है? पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? बैंग बैंग। बहुत बढ़िया सा, इसका बहुत इरिटेटिंग आवाज आता है, तो इसको क्या बोलेंगे? बैंग बैंग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बर्ड जो है वो चिल्ला रहे, कू कू। ठीक है, तो कोयल चिल्ला रही है, इसको बोलेंगे चर्पिंग ऑफ बर्ड, चर्पिंग ऑफ बर्ड। ठीक है ना, वो जो पंछी हो रहा है वो आवाज कर रहा है, चिल्ला रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं इसमें से कौन सी आवाज आप सुनना चाहोगे? ये आवाज ठीक है, ठीक ठाक होती है, मतलब इतनी भी इरिटेटिंग नहीं होती। लेकिन ये आवाज कोई नहीं सुनना चाहता। ठीक है ना, तो ये आवाज कोई नहीं सुनना चाहता, पटाखों की आवाज कोई नहीं सुनना चाहता। अच्छा, ये आवाज सब सुनना चाहते हैं, मेलेडियस आवाज होता है इसका। ठीक है ना, अच्छे से आवाज आता है इसका। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो और भी हमारे पास कुछ एग्जांपल है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? हॉर्न बजाया जा रहा है, हॉन्किंग हॉर्न। हॉर्न का आवाज आपको सुनना पसंद है? नहीं। जो नॉर्मल इंसान होता है जिसका दिमाग हिला हुआ नहीं है, उसको हॉर्न की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं होती। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं तो कुछ दिन पहले मैं दुबई गया था। दुबई में तो हॉर्न बजाना मतलब आगे वाले को बेवकूफ समझना होता है। ठीक है ना, तो हमारे तरफ तो सब चलता है, लेकिन याद रखो हॉर्न का आवाज किसी को सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता। तो इसमें क्या हो रहा है? हॉर्न दबाया जा रहा है, हॉर्न बजाया जा रहा है। ओके, इसमें क्या हो जा रहा है? ये
ये बांसुरी बजा रहे हैं, भाई साहब बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी का आवाज कैसा होता है? अगर बांसुरी बजाने वाला स्किल्ड है तो बहुत अच्छा मेलोडियस उससे आवाज आता है। ओके, हार्मोनियस नोट्स, हार्मोनियस मतलब ऐसे आवाज जो सुनने के लिए हमको अच्छे लगे, उसको हार्मोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक्स बोलते हैं साउंड के लैंग्वेज में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हवालदार भाई साहब है ये क्या कर रहे हैं, बहुत जोर से व्हिसल बजा रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग काफी बेवकूफ होते हैं, सिग्नल तोड़ना या ऐसी चीजें बहुत आम है, तो बहुत हेक्टिक काम होता है इनका, बहुत मेहनत से बेचारे लगे होते हैं रास्ते पे ट्रैफिक को संभालने के लिए, तो इसलिए बहुत जोर से क्या कर रहे हैं, जोर से हार्श व्हिसल बजा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो बहन जी है, ये बहन जी क्या कर रही है, ये छोटी सी बच्ची मेलेडियस सा सॉन्ग कर रही है। छोटे छोटे बच्चों का आवाज भी अच्छा होता है, न्यो न्यो मम्मा न्यो 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 ऐसे करके ये गाना गा रही है, तो ये मेलेडियस सॉन्ग है। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है, ये जो कुत्ता है, डॉग है, ये जोर से भौंक रहा है, बार्किंग ऑफ डॉग। बिल्ली को देखते ही क्या करता है, वो भौंकने लगता है, ठीक है ना। तो ये कुत्ते के भौंकने की आवाज है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें से आप कौन से आवाज सुनना चाह पसंद करोगे और कौन सा सुनना नहीं पसंद करोगे, तो मैं मेरे हिसाब से, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, मेरे को ये बिल्कुल सुनना पसंद नहीं है। वैसे कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है चुगली सुनना, ये भी मेरे को पसंद नहीं है। पटाखे की आवाज काफी इरिटेटिंग होती है, ठीक है। अच्छा, ये सुन लूंगा मैं, कोयल की आवाज, तो अच्छे से मेलेडियस आवाज आएगी इसकी। ओके, और अगर इसकी बात करें, हॉर्न मुझे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत ही घटिया गंदा सा आवाज आता है, इरिटेट हो जाता है इंसान। उसके बाद ये बांसुरी मैं सुन लूंगा बहुत अच्छे से, अगर आवाज आ रहा है उसका। ये व्हिसल कोई नहीं सुनना चाहता भाई, ओके, इसके लिए गलती मत करो, तो व्हिसल भी नहीं सुनना पड़ेगी। यहां अगर आ जाए तो ये छोटे बच्चों की जो मेलोडियस सॉन्ग है, ये भी आपको सुनना पसंद होगा नॉर्मली। और कुत्ते का भौंकना कौन सुनता है वह, ठीक है, बार्किंग ऑफ डॉग किसी को पसंद नहीं है। तो इन सभी जगह क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके के आवाज प्रोड्यूस हो रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम 12th के एंगल से बताएं व्हाट इज साउंड, तो याद रखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हमको सुनाई देता है, उसको क्या बोला जाता है, साउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साउंड बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। विच साउंड डू यू हियर ड्यूरिंग द रेसेस इन द स्कूल, मतलब मान लो स्कूल की छुट्टी हो गई, इंटरवल हो गया, तो उसमें आपको कौन कौन से आवाज सुनाई देते हैं ये हमको बताना है, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग रेसेस, जब छुट्टी होती है स्कूल की, यू टिपिकली हियर वैरायटी ऑफ लाउड एंड एनर्जेटिक साउंड। जैसे इंटरवल हो गई, ये बच्चे भाग रहे जोर से, क्योंकि स्कूल में बच्चे आते क्यों है, इंटरवल में खाना खाने के लिए, समझ में आ रहा है, तो जोर से भाग रहा है, कोई टिफिन निकाल रहा है, जल्दी से जाना होता है बच्चों को, फटाफट हाथ धोने होते हैं, उधर लाइन लगती है, फिर टिफिन कोई निकाल रहा है, कोई जाते हुए धड़ाम से गिर रहा है, कोई टकरा रहा है, उधर से किसी के पापा बच्चों को लेने आए तो वो गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं, स्कूल की घंटी बज रही है। तो ये बहुत सारे आवाज होते हैं, हमको उसकी लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से आवाज आते हैं। सबसे पहले तो बच्चे, पता नहीं, ये मेरे को समझ में नहीं आता, जैसे ही इंटर होती है बच्चे चिल्लाने लगते हैं, या करके चिल्लाते हुए बाहर जाते हैं, तो चिल्ड्रन का शाउटिंग हमें सुनाई देगा, जोर से चिल्ला रहे। पता, कुछ लोग होते हैं जो स्कूल में सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाने जाते हैं, तो वैसे बेवजह हंसे जा रहे हैं, लॉफ कर रहे हैं जोर जोर से, कुछ लोग बात कर रहे हैं जोर जोर से, तो इन सब का आवाज हमको सुनाई देता है। उसके बाद द साउंड ऑफ रनिंग फुट स्टेप्स, नॉर्मली स्कूल में क्या होता है, उसका एक यूनिफॉर्म होता है, फिर स्कूल के शूज होते हैं, तो स्कूल के शूज से जब बच्चे दौड़ते हुए जाएंगे तो फ्लोर पे टका टक टका टक उसका क्या आएगा, आवाज आएगा। एंड स्पोर्ट बॉल बाउंसिंग, मान लो कुछ बच्चे स्कूल के प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं तो बॉल को जोर से मार रहे हैं, उसका आवाज आ रहा है, या फिर वहां पे उनका कोई कोच है वो चिल्ला रहा है या कोई गाली दे रहा है, उसका भी आवाज आ रहा है हमको। उसके बाद स्कूल बेल रिंगिंग, जैसे ही स्कूल की इंटरवल होती है तो घंटी बजाते हैं, तो घंटी बजाने का मतलब होता है कि भाई तुम्हारी छुट्टी हो गई, फिर 15 मिनट का टाइम होता है, फिर वापस से घंटी बजती है, तो वापस से क्लास में आके बैठना होता है, तो उसके भी सिग्नल एंड ऑफ द ब्रेक एंड स्टार्ट ऑफ ब्रेक, इसका भी आवाज हमको रेसेस में सुनाई देता है। उसके बाद विसल फ्रॉम टीचर ऑफ कोचेस, मतलब मान लो कोई स्पोर्ट टीचर है, वो आपको कुछ स्पोर्ट सिखा रहे होंगे, तो स्पोर्ट टीचर क्या करते हैं, विसल की यूज करते हैं बच्चों को पास बुलाने के लिए या दूर भेजने के लिए। तो ये सारी आवाजें हमको स्कूल के रेसेस में सुनाई देती हैं, ठीक है। अच्छा, आगे सवाल क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई विच साउंड कैन यू हियर ड्यूरिंग साइलेंस इन द क्लासरूम। अब इसके पहले हमने जो बात की, ये बात किसकी थी, जब रेसेस होता है सारे बच्चे जोर से शोर करने लगते हैं, तब कौन कौन से आवाज सुनाई देते हैं। और ये जो बात कर रहे हैं, अब ये बात कर रहे हैं कि भाई जब आप क्लास में एकदम आराम से साइलेंट बैठे हो, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, बात भी नहीं करने दे, ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं और आप आराम से एकदम साइलेंस फोकस होकर सुनने की कोशिश कर रहे हो, तब भी उतने साइलेंस में भी आपको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, वो कौन कौन सी है उसकी लिस्ट करना है। तो व्हेन द रूम इज क्वाइट, सब बच्चे शांति से बैठे हैं, योर ईयर पिक अप सबटल बैकग्राउंड नॉइज, तो बहुत ही साइलेंट सी कुछ आवाजें जो होती है ना वो हमको सुनाई देती है, जैसे कि टिकिंग ऑफ वॉल क्लॉक,
ये रात में बहुत होता है। रात में पर्सनली जैसे हम क्या बोलते हैं कि भाई भूत नहीं है, भूत नहीं है, वो सिर्फ दिन में। जैसे ही रात होते जाती है, भूत नहीं है ये जो हमारा हाइपोथेटिकल एक सोच होती है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होती है भूत होने में। तो जैसे ही रात के 11-12 बजते हैं, सब साइलेंट हो जाते हैं, तो घड़ी के कांटे की आवाज आती है, टिक 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 टिक। तो ऐसे ही जब स्कूल पूरा साइलेंट है, सिर्फ टीचर सामने बैठी है, तो जो स्कूल के अंदर वॉल क्लॉक लगी होती है, उसके कांटों की आवाज हमको सुनाई देती है। उसके बाद हमिंग ऑफ फैन एंड एयर कंडीशनर कई जगह होता है। एसी पता नहीं यार क्यों आवाज कर रहा है, धड़ 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 धड़, या फैन गड़गड़ गड़गड़ गड़ घूम रहा है, तो उसकी भी आवाज हमें सुनाई देगी। उसके बाद बर्ड्स चर्पिंग आउटसाइड द विंडो। अब सब अगर साइलेंट होंगे, तो अगर स्कूल के बाजू में पेड़ तो ऑब्वियसली होंगे, तो पेड़ पे जो बर्ड्स होंगे वो भी चिल्ला रहे होंगे, कोयल होगी या कौवा होगा, काव काव कर रहा होगा, तो ये भी चिल्ला रहे होंगे। उसके बाद द साउंड ऑफ पेंसिल स्क्रैचिंग, किसी की पेंसिल की टिप टूट गई होगी तो उसको स्क्रैच कर रहा होगा, इसका सुनाई देगा। या कोई पेपर टर्न कर रहा होगा, तो इसके भी आवाज हमको सुनाई देते हैं। जब सब साइलेंट होते हैं, तो ये जो बहुत ही बैकग्राउंड वाले साउंड होते हैं, ये भी हमको क्लियरली सुनाई देते हैं। ठीक है, लिस्ट बना लिया आपने, ये भी लिख लिया, स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, पहले इसको निपटाते हैं। ओके, आराम से समझो क्या बोल रहा है। सम साउंड्स आर लाउड, कुछ आवाज जो होते हैं ना बेटा, बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, भाव भाव भाव, या बैंग बैंग, पटाखों का आवाज, धड़ 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 धड़। कुछ साउंड जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा लाउड होते हैं। एंड हेयर्ड इजीली, और ये बहुत आसानी से सुनाई देते हैं। और कुछ जो होते हैं, सम अदर आर वेरी सॉफ्ट, कुछ आवाज जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। जैसे पेज के पलटने का आवाज, घड़ी के टिकिंग का आवाज, काफी सॉफ्ट होते हैं ये आवाज। ओके, एंड कैन नॉट बी हर्ड अनलेस वी लिसन अटेंटिवली, बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ता है जब वो सुनाई देते हैं। कुछ आवाज होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, कुछ आवाज जो होते हैं वो काफी साइलेंट होते हैं, हमें ध्यान लगा के कॉन्सेंट्रेशन से उनको सुनना पड़ता है। वी लाइक सम साउंड, अच्छा कुछ आवाजें हमको पसंद आती है सुनना, जैसे बांसुरी बज रही है या कोयल की कुहू कुहू, समझ में आ रहा है। तो ऐसे जो हार्मोनिक्स वाले आवाज होते हैं हमको सुनना पसंद होते हैं। और ऑन द अदर हैंड, पटाखों के फूटने की आवाज, हॉर्न का आवाज, ये हमको सुनना पसंद नहीं होता। वी गेट अनॉयड बाय सम अदर साउंड, हम इरिटेट हो जाते हैं, क्या है यार, कौन हॉर्न बजा रहा है यार, जाओ ना यार देखो क्या है, ऐसे करके हम इरिटेट हो जाते हैं। तो कुछ आवाजें होती है जो हमको सुनने में मजा आता है, और कुछ आवाजें जो होती है काफी अनोइंग होती है, काफी इरिटेट करने वाली होती है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, मतलब कौन हॉर्न बजा रहा है रे बेवकूफ, बंद कर, ऐसे करके, समझ में आ रहा है। तो कुछ आवाजें होती है जो काफी जोर की होती है, कुछ आवाजें काफी साइलेंट होती हैं, कुछ आवाजें हमें सुनना पसंद है, कुछ आवाजें हमें सुनना पसंद नहीं है। तो ऐसे हमें एक लिस्ट बनानी है। हमारे पास कुछ साउंड्स के एग्जांपल्स हैं, उसको हमें बताना है कि ये सॉफ्ट है या लाउड है, मतलब बड़ा है या कम है, और प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है। तो प्लीजेंट किसको बोलेंगे, जिसको सुनना हमें पसंद है उसको प्लीजेंट साउंड बोलेंगे, जिसको सुनना हमें पसंद नहीं है उसको अनप्लीजेंट बोलेंगे। जैसे विस्परिंग, जैसे धीरे धीरे कोई चुगली कर रहा है कान में, तो विस्परिंग एक सॉफ्ट आवाज है। अरे भाई चुगली कर रहे हो तो जोर से छोड़ी करोगे, जूते से मारेगा ना वो, जिसकी चुगली कर रहे हो उसको सुनाई दे दिया तो मुश्किल हो जाएगी फिर। ठीक है, तो धीरे से कान में अगर कुछ बोला जा रहा है तो वो कैसी आवाज है, सॉफ्ट आवाज है, क्योंकि सब उसको सुनाई देंगे क्या, उसको नहीं। और ये आवाज सुनना पसंद है, प्लीजेंट होती है, क्योंकि धीरे से होती है तो सुनना पसंद है। उसके बाद सेकंड जो है स्कूल बेल, स्कूल बेल की आवाज लाउड होती है, जोर से उस पे हैमर किया जाता है ताकि सबको सुनाई दे। और स्कूल बेल नॉर्मली अनप्लीजेंट होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा होती है तो हम उससे इरिटेट हो जाते हैं, हमको उसको सुनना पसंद नहीं है। उसके बाद बर्ड चर्पिंग, मतलब कोई पंछी धीरे धीरे चिल्ला रहा है, तो इसकी भी आवाज कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, और ये सुनना हमको पसंद है तो हम इसको बोलेंगे प्लीजेंट होता है। बर्ड की चर्पिंग जो होती है उसको सुनना पसंद है, कोयल की कुहू कुहू जो होती है वो सुनना हमें पसंद है। उसके बाद कार का जो हॉर्न होता है काफी लाउड होता है यार, आजकल तो बहुत ज्यादा ही लाउड होता है, और ये सुनना किसी को भी पसंद नहीं होता है, कि ये अनप्लीजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो म्यूजिक है, मान लो कोई रेडियो चल रहा है, धीरे से गाना चल रहा है रेडियो पे, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, ऐसे करके, समझ में आ रहा है। तो ऐसा जो सॉफ्ट म्यूजिक चलता है वो सबको सुनना पसंद है, मेरे को तो नींद ही आती है ऐसे गाने सुन के। ठीक है ना, तो जो आराम से म्यूजिक से, जैसे डीजे वाला म्यूजिक होता है, धम 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 हम भाग 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 डीके बॉस डीके, ऐसे करके बड़ा सा गाना, वो सुनना हमको पसंद नहीं होता। लेकिन रेडियो पे अगर कोई सॉफ्ट गाना चल रहा है तो वो हमको सुनना पसंद होगा। उसके बाद थंडर, मान लो लाइटनिंग हो रही है, बिजली
कड़क रही है तो इसका आवाज बहुत ज्यादा होगा, खड़ाडा, ठीक है ना, लाउड साउंड होगा। और बिजली का आवाज से भी काफी स्केरी होता है, डरावना होता है, और ये सुनना हमें पसंद नहीं है। तो अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया कि देखो डे टू डे लाइफ में कुछ आवाजें होती हैं जो हमें सुनाई देती हैं, विस्परिंग हो गया, बैंग बैंग हो गया, चर्पिंग ऑफ बर्ड हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ये हो गया। अब इसमें से जो साउंड होते हैं, कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो लाउड होते हैं, जो इरिटेटिंग होते हैं, और कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, धीरे धीरे वाले होते हैं। कुछ साउंड हमको सुनना पसंद होता है, उनको हम प्लीजेंट साउंड बोलते हैं, और कुछ साउंड होते हैं जो हमको सुनना पसंद नहीं होता है, उनको अनप्लीजेंट साउंड हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल आता है कि भाई ये जो भी साउंड कर रहे हो ये प्रोड्यूस कैसे होता है, हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस। तो ये बताने के पहले मैं आपको कुछ एक्टिविटीज समझाता हूं ताकि आप रियलाइज कर पाओ कि एग्जैक्टली साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, क्या है ये देखो, ये है डीजे के बड़े बड़े साउंड बॉक्स। तो जब ये साउंड बॉक्स बज रहे होंगे आप इनको हाथ लगा के देखना, आप क्या फील करोगे कि यार ये तो वाइब्रेट कर रहा है, साउंड बॉक्स क्या कर रहा है, जोर जोर से वाइब्रेट कर रहा है। अब आप क्या करो, साउंड बॉक्स कर दो बंद, फिर उसको हाथ लगा के देखो, तो बेटा ये वाइब्रेट नहीं कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो सर साउंड क्या वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है? बिल्कुल, जहां भी जब भी जैसे भी कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मतलब कोई ना कोई चीज बहुत जोर से टू एंड फ्रो आगे पीछे कर रही होगी, बहुत जोर से जो टू एंड फ्रो होता है उसको बोला जाता है वाइब्रेशन। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्पीकर्स हैं ये जोर जोर से आगे पीछे, देखो यहां जैसे दिखाई जा रहा है, बहुत जोर जोर से आगे पीछे कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ये तो इनका साइलेंट वर्जन है, लेकिन ये मैंने GIF फाइल आपके लिए डाउनलोड की थी, तो ये वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं हम। सवाल क्या पूछ रहा है देखो, व्हेन अ सॉन्ग बीइंग प्लेड, ओके, लाउड स्पीकर में जब गाना बजाया जाता है, प्लेस यूर हैंड ऑन अ स्पीकर, इस पे ऐसे हाथ रख के देखो, जैसे ही आपने इस पे हाथ रखा आपका हाथ को वाइब्रेशंस फील होंगे। व्हाट डू यू फील? बजते हुए साउंड बॉक्स पे जब आप हाथ रखोगे तो क्या फील करोगे? बहुत आसान है सर, क्या फील करेंगे हम? एक तरह का वाइब्रेशन हो रहा होगा, यू विल फील द वाइब्रेशन। जो हाथ है आपका वो झंझनाहट महसूस करेगा, तो यू विल फील अ वाइब्रेशन। इट फील्स लाइक सरफेस ऑफ स्पीकर इज शेकिंग, जो सरफेस है स्पीकर का वो क्या हो रहा है, शेक हो रहा है। एंड ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब थरथर करने, जैसे थरथर करने, ओके, ट्रेम्बलिंग कर रहा है वेरी क्विकली अंडर योर हैंड। तो जहां पर हमने हाथ रखा आपका हाथ क्या करेगा, थरथर थरथर, ट्रेम्बलिंग मतलब थरथर का अपना शेक होना। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। तो बजते हुए साउंड बॉक्स पे जब हाथ रखेंगे तो आपका हाथ थरथर कांपेगा या फिर शेक करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है सवाल कि अगर हमने पुट ऑफ द म्यूजिक, अब क्या करो, साउंड बॉक्स को बंद करो और अब टच करके देखो क्या फील कर रहे हो। तो क्या फील करेंगे, कुछ भी नहीं फील करेंगे। क्या हो रहा है, व्हेन द म्यूजिक स्टॉप, अगर म्यूजिक स्टॉप हो गया तो वाइब्रेशन भी क्या हो गया, स्टॉप हो गया। एंड द स्पीकर बिकम स्टिल, स्पीकर क्या हो गया, रुक गया। एंड यू विल फील नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट फील नहीं होगी। अगर हम बंद कर देंगे स्पीकर को फिर उस पे हाथ रखेंगे तो ना हाथ में ट्रेम्बलिंग होगी ना ही कोई मूवमेंट होगी, मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं होंगे। लेकिन बजते हुए स्पीकर पे अगर हम हाथ रखेंगे तो हमारे हाथ ऐसे ट्रेम्बलिंग करने लगेंगे, थर-थर करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो वो मूवमेंट क्या होती है, वो मूवमेंट होती है वाइब्रेशन। क्या होता है, वाइब्रेशन। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। रबर बैंड, क्या करना है आपको, एक रबर बैंड लेना है और रबर बैंड को जोर से खींचना है, ऐसे ऐसे खींचना है, और एक आपके दोस्त को बोलना है कि बेटा उसको बीच में से प्लग कर। तो जैसे हम उसको प्लग करेंगे, जैसे मान लो ये एक स्ट्रेच रबर है, खींचा हुआ रबर है, ठीक है, तो अब अगर हम इसको बीच से ऐसे यहां पे प्लग करके छोड़ देंगे तो बेटा ये रबर ना ऐसे फटाफट फटाफट ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऑसिलेट करेगा, मतलब वाइब्रेट करेगा, और उस वाइब्रेशन से एक हमिंग म्यूजिक आएगा, गुंग गुंग ऐसे करके हमको आवाज सुनाई देगा। ठीक है, क्या बोल रहा है समझते हैं। टेक अ रबर बैंड, ले लिया हमने रबर बैंड, स्ट्रेच इट, उसको खींच लो, एंड प्लग द स्ट्रेच बैंड, प्लग मतलब उसको ऐसे एक उंगली से ऐसे ऐसे झटके से झटका मारो, प्लग करो उसको। अपार्ट फ्रॉम मूवमेंट द रबर बैंड, व्हाट एल्स यू विल नोटिस, मूवमेंट ऑफ रबर बैंड के अलावा आप क्या नोटिस करोगे। देखो रबर बैंड तो नीचे ऊपर करने ही वाला है, उसके साथ साथ हमको ना गुंग गुंग करके आवाज सुनाई देगा, वाइब्रेशन का। आंसर, इसका जवाब क्या है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम बैक एंड फोर्थ मूवमेंट यू विल हियर अ साउंड, एक झंझनाहट वाला साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है इसके, देखो
you will see that rubber band moves fast and that it looks blurry. वो blur दिखेगा, मतलब ऐसे blur दिखेगा कंटिन्यूस। एक जगह उसको हम स्पॉट कर सकते हैं क्या? नहीं। यहां देखने की कोशिश करेंगे नीचे आ जाएगा, यहां देखने की कोशिश करेंगे नीचे आएगा, तो थोड़ा सा हमको ब्लर दिखेगा। दिस फास्ट मूवमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ये जो रबर की नीचे ऊपर बहुत फास्ट मूवमेंट हो रही है उसको क्या बोलेंगे बेटा? वाइब्रेशन बोलेंगे। ओके, एज सुन एज द रबर बैंड स्टॉप मूविंग द साउंड डिसअपियर्स। थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे? इसके वाइब्रेशन डेड हो जाएंगे, तो आवाज भी सुनाई नहीं देगा। मतलब सर ये जो आवाज सुनाई दे रही है वाइब्रेशन की वजह से सुनाई दे रही है? बिल्कुल, जो भी आवाज आ रहे हैं वो वाइब्रेशन की वजह से सुनाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे रबर बैंड वाइब्रेट हो रहा था तो आवाज आ रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था? जो स्पीकर्स होते हैं ना, स्पीकर के अंदर जो माइक, स्पीकर के अंदर जो डायफ्रैग्म होता है, वो डायफ्रैग्म क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए हमको आवाज सुनाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। दो एक्सपेरिमेंट हमने कर लिए, दोनों का कंक्लूजन ये था कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसके वजह से होता है? वाइब्रेशन की वजह से। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। द तबला एक्सपेरिमेंट। बेटा तबले में क्या होता है? तबले में ना बेटा किसी भी एनिमल की जो स्किन होती है उसको बहुत टाइटली एक बॉक्स के ऊपर बांधा जाता है, और वो तबले को जैसे ही हम हैमर करेंगे उसके ऊपर क्या होता है? धूल लगी होती है या थोड़ा सा पाउडर होगा या जो कचरा होगा वो उछल के बाहर गिर जाएगा। क्यों? जैसे ही तबले का जो डायफ्रैग्म होता है, जो पर्दा होता है, उस पर मैं हैमर करूंगा, इस पे मैं ऐसे हैमर करूंगा, उंगली से ऐसे मारूंगा, तो ये तबला ऐसे ऑसिलेट होने लगता है, इसका जो मेम्ब्रेन है वो ऑसिलेट होने लगता है। मतलब ये भी क्या है? एक तरह का वाइब्रेशन है। मतलब सर जहां भी साउंड आएगा उस साउंड के पीछे कहीं ना कहीं क्या छुपा होगा? वाइब्रेशन छुपा होगा। जैसे ही मैं इस तबले को धुम धुम ऐसे करके इसको हैमर कर रहा हूं उंगलियों से, देखो यहाँ पे बताया गया है, तो इसका जो डायफ्रैग्म है, ये जो डायफ्रैग्म है, ये डायफ्रैग्म क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसको लाइन टू लाइन में क्लियर करवा देता हूं। व्हाट डू यू सी हैपनिंग सो लॉन्ग एज द तबला मेक्स साउंड? जब तबले से आवाज आ रही है तो आप क्या देखते हो? व्हाइल द तबला इज मेकिंग साउंड, जब तबला साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा तो हम क्या देखेंगे? यू विल सी दैट द सॉडस्ट, उस पे जो धूल होगी, या मस्टर्ड सीड, मतलब जो मोहरी, मस्टर्ड मतलब मोहरी, जिसको क्या बोलेंगे हम? वो मोहरी के जो पतले पतले सीड्स होते हैं, और सैंड या उस पे कोई रेत है, जंपिंग और डांसिंग ऑन द डायफ्रैग्म। मान लो डायफ्रैग्म पे कोई धूल है या उस पे कोई मस्टर्ड सीड्स है, जो पतले से सीड्स होते हैं ना, हल्के से सीड्स होते हैं, या धूल के पार्टिकल है, जैसे ही तबले के डायफ्रैग्म को मैं स्ट्राइक करूंगा सारी धूल उड़ के ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसके डायफ्रैग्म को हैमर किया तो डायफ्रैग्म ऑसिलेट करने लगा, जिसको हम वाइब्रेशन बोलेंगे। ओके, दिस हैपेंस बिकॉज द सरफेस ऑफ तबला इज वाइब्रेटिंग। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि तबले के सरफेस हैमर करते ही क्या करने लग रहा है? वाइब्रेट करने लग रहा है। ओके, अच्छा, फिर अब उसके बाद क्या बोल रहा है? व्हाट हैपेंस, क्या होगा? व्हेन द साउंड स्टॉप, अगर साउंड बंद हो गया तो आपने देखा तो क्या हो गया? सर कोई वाइब्रेशन नहीं दिख रहे हैं, कोई धूल नहीं उड़ रही है, कोई मस्टर्ड सीड वहां पे जंप नहीं कर रहे हैं, या कोई भी सैंड पार्टिकल्स जंप नहीं कर रहे हैं। व्हेन द साउंड स्टॉप, अगर साउंड रुक गया, द पार्टिकल्स, सीड्स और सॉडस्ट स्टॉप जंपिंग, ये जंप करना बंद हो जाएगा, एंड बिकम स्टिल, और जो तबले का मेम्ब्रेन है, डायफ्रैग्म, वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, स्टिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? तो यहां से हमने क्या सीखा? सिंपल सी चीज सीखी बेटा। पहले केस में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था? सर वाइब्रेशन ऑफ डायफ्रैग्म ऑफ दैट स्पीकर। दूसरे में क्या हो रहा था? वाइब्रेशन ऑफ रबर की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था। तीसरे में वाइब्रेशन ऑफ डायफ्रैग्म ऑफ तबले की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब हमने ये सीखा, we understand that sound is produced by vibration. Sound किससे प्रोड्यूस होते हैं? वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होते हैं of an object. If there is no vibration, there is no sound. तो कहीं भी जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। जब भी साउंड आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वाइब्रेट हो रहा है। वाइब्रेशन बंद, साउंड भी बंद। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने समरी कर दी। ऑब्जेक्ट क्या था? देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट है स्पीकर, तो स्पीकर में क्या हो रहा है? शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग। आपके हाथ जैसे हम स्पीकर पे रख रहे हैं तो हाथ थर थर करने लग रहे हैं। ये किस वजह से? वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक की वजह से। जैसे मैं स्पीकर पे, बजते हुए स्पीकर पे हाथ लगता हूं तो हाथ में ट्रेम्बलिंग आती है, थर थर होता है, क्योंकि स्पीकर क्या करता है? वाइब्रेट करता है। उसके बाद रबर बैंड, रबर बैंड में क्या हुआ? रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हुई, उससे क्या हुआ? वाइब्रेशन प्रोड्यूस और ट्वैंग साउंड, जो आवाज आता है उससे, उसको ट्वैंग साउंड बोलेंगे हम। ठीक है, उसके बाद तबला, तबले में क्या हो रहा है? सीड्स जंपिंग ऑन द सरफेस। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा था? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द
ड्रम्पिंग द साउंड, जब हम उसको बजा रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से आवाज आ रही है। तो क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी इज साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। When an object moves back and forth very rapidly, इसको बोलेंगे वाइब्रेशन। ऑब्जेक्ट अगर कुछ ज्यादा ही बैक एंड फोर्थ कर रहा है तो उसको वाइब्रेशन बोलेंगे। इट क्रिएट साउंड, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। इफ द वाइब्रेशन स्टॉप द साउंड ऑल्सो स्टॉप। तो अभी तक जो भी स्लाइड्स हमने डिस्कस किए उसका कंक्लूजन ये है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। कहीं भी कोई साउंड सुनाई दे रहा है मतलब कहीं ना कुछ ऑसिलेट कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। वाइब्रेशन बंद, साउंड भी बंद। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट लाइन है, पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड, ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द डायफ्रैग्म, तबले का डायफ्रैग्म होगा, डायफ्रैग्म ऑफ द स्पीकर होगा, रबर बैंड होगा या डायफ्रैग्म ऑफ तबला होगा। शो सर्टन मूवमेंट, ये सब साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है सर्टन मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। दैट इज, कैसी मूवमेंट है वो, दे हैव सर्टन काइंड ऑफ मोशन, उसमें एक प्रकार की मोशन है। कैसी मोशन है, दे ऑसिलेट रैपिडली एंड दिस रैपिडली ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। जो हमने 3 एग्जांपल लिए, पहला एग्जांपल किसका था, पहला एग्जांपल था स्पीकर का, उसमें डायफ्रैग्म ऑफ स्पीकर इज वाइब्रेटिंग, दूसरा रबर वाइब्रेट हो रहा है, तीसरा तबले का जो सरफेस है वो वाइब्रेट हो रहा है। तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी, ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन जरूरी होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड के प्रोडक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन नेसेसरी होता है। एज लॉन्ग एज, जब तक ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग, जब तक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है, द साउंड इज हर्ड, जब तक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता रहेगा तब तक आवाज सुनाई देगा। व्हेन द वाइब्रेशन स्टॉप, जब वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएंगे साउंड भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब साउंड इज अल्टीमेटली प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। तो ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच साउंड प्रोड्यूस, तो ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, इज कॉल्ड सोर्स ऑफ दैट साउंड, उसको क्या बोला जाता है, सोर्स ऑफ द साउंड। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, और जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करके साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलेंगे सोर्स ऑफ साउंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूज योर ब्रेन पावर, क्या है ब्रेन पावर, देखो भाई, व्हेन अ मेटल डिश फॉल्स ऑन द फ्लोर, अगर किसी फ्लोर पे मेटल डिश गिरती है, इट मेक्स लाउड नॉइज, ये क्या करती है, लाउड नॉइज करती है। आपने बहुत बार खेला होगा, मान लो आप कुर्सी पे बैठे हो और नीचे आप क्या करो, ग्लास को छोड़ दो, तो ग्लास को छोड़ दिया तो ग्लास जाके फ्लोर से टकराएगा, फिर झन करके आवाज आएगा। तो ये आवाज रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फट से ग्लास को पकड़ लेते हैं, गिरते हैं उसको पकड़ लेते हैं। जैसे हमने उसको फर्मली पकड़ लिया, हमने उसके वाइब्रेशन डेड कर दिए, तो वाइब्रेशन बंद, साउंड बंद। ग्लास को नीचे छोड़ता हूं मैं तो टन करके आवाज आएगा। तो अगर उस आवाज को जल्दी खत्म करना है तो गिरे हुए ग्लास को आप जल्द झट से पकड़ लेंगे, पकड़ते ही उसके वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, वाइब्रेशन बंद, आवाज बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन, व्हाट डू वी डू टू स्टॉप द नॉइज, जो नॉइज हो रहा है ग्लास या किसी स्टील का बर्तन गिरने से जो नॉइज हो रहा है उसको रोकने के लिए आप क्या करते हो और उसका इफेक्ट क्या होता है, बहुत आसान है। जैसे ही मैंने किसी चीज को ऊपर से छोड़ा वो जमीन पे गिरते ही वाइब्रेट करने लगेगा, तो उसको मैं अगर फर्मली पकड़ लूंगा तो वाइब्रेशन खत्म हो जाएंगे, वाइब्रेशन खत्म, नॉइज खत्म, क्योंकि आवाज किससे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। व्हाट डू वी डू टू स्टॉप नॉइज ऑफ फॉलोइंग मेटल डिश, टू स्टॉप द लाउड नॉइज क्विकली वी टच द डिश विथ आवर हैंड्स, या फिर प्रेस अगेंस्ट द फ्लोर, उसको हम फ्लोर पे ही दबा देते हैं। ऐसे ग्लास को छोड़ते आवाज आ रहा है तो उसको हम दबा देते हैं, तो दबाते ही उसके वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ग्लास जमीन पे गिर गया, आवाज क्यों आया, क्योंकि ग्लास बहुत फास्ट वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने उसको हाथ से फ्लोर पे दबा दिया मतलब वाइब्रेशन खत्म कर दिया मैंने, तो वाइब्रेशन खत्म कर दिया तो आवाज भी खत्म हो जाएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन, बाय टचिंग द डिश, हमने डिश को टच करते ही वी स्टॉप द वाइब्रेशन, उसके वाइब्रेशन को हमने स्टॉप कर दिया। तो हमने क्या बोला, जब तक वाइब्रेशन तब तक आवाज, नो वाइब्रेशन नो आवाज। सिंस द वाइब्रेशंस हैव स्टॉप, वाइब्रेशन रोक दिए गए, द साउंड स्टॉप इमीडिएटली, जितने जल्दी आप उसके वाइब्रेशन खत्म करोगे उतने जल्दी वो आवाज भी खत्म हो जाएगा। कोई भी स्टील की डिश, बर्तन है, कटोरा है, हम छोड़ते हैं जमीन पे तो जमीन पे टकराती कुर 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 करके वो आवाज करने लगता है, क्यों, क्योंकि वो बर्तन वाइब्रेट करने लगेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको फ्लोर पे दबा देंगे बर्तन को तो वाइब्रेशन खत्म हो जाएंगे, उसके वाइब्रेशन खत्म, आवाज खत्म, क्योंकि साउंड किससे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे कुछ एक्शंस दिखाए गए हैं, इसको अच्छे से समझना। पहले इसमें क्या हो रहा है, देखो सोर्स ऑफ साउंड, फर्स्ट एग्जांपल
दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में सोर्स ऑफ साउंड क्या है? सोर्स ऑफ साउंड है सितार। ये जो भाई साहब बजा रहे हैं ये क्या है? सितार। सितार पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ना बेटा धागे हैं, ये ऐसे अलग अलग स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को ये क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं, प्लग कर रहे हैं। ओके, तो सितार में क्या है? व्हाट वाइब्रेट? सितार में क्या वाइब्रेट होता है? द स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ सितार। सितार के ऊपर जो ये एक रस्सी जैसा दिख रहा है आपको, वो वाइब्रेट होने से क्या प्रोड्यूस होता है? आवाज प्रोड्यूस होता है। सेकंड वन क्या दिखाई दे रहा है आपको? बेल दिखाई दे रहा है। बेल में एक मेटेलिक बर्तन है जिसको जोर से ऐसे हैमर किया जा रहा है, हैमर करके उसको वाइब्रेट करवा रहे हैं। तो वाइब्रेट हो रहा है मतलब उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेल के अंदर क्या वाइब्रेट होता है? मेटल बॉडी होती है बेल के अंदर, और एक क्लैपर होता है। ये क्लैपर से हम मेटल बॉडी को मारेंगे तो मेटल बॉडी ऑसिलेट करेगी और साउंड जनरेट करेगी। सितार के अंदर स्ट्रिंग ऑसिलेट हो रही है या वाइब्रेट हो रही है। मेटल बॉडी के अंदर जो स्ट्रैपर होता है या क्लैपर होता है उससे उसको मारा जा रहा है घंटी से, टन टन ऐसे आवाज आ रहा है, क्योंकि ये जो क्लैपर से हम मेटल बर्तन को ऐसे मारेंगे तो वाइब्रेट करने लगेगा वो। ठीक है, यहां पे पानी की बूंद जैसे ही सरफेस पे गिर रही है, वो सरफेस क्या कर रहा है? ऑसिलेट्स कर रहा है। देखो वाइब्रेट कर रहा है, ये रिपल्स उस पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा आपको बात बताऊं बेटा, ध्यान से सुनो। पानी का जो सरफेस होता है उसमें एक टेंशन होता है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये आप 12th में सीखोगे। और पानी के अंदर सरफेस टेंशन होता है, पानी के सरफेस पे सरफेस टेंशन होता है। इसी वजह से जो मच्छर है वो पानी के ऊपर अपने अंडे दे सकते हैं। या आपने देखा होगा जो मेटल होते हैं, पतली सी नीडल है, उसको अगर धीरे से पानी पे रखोगे तो फ्लोट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी के सरफेस ना एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह होता है। जैसे आप क्या करो, एक बलून लो, बलून को फाड़ दो और फाड़ के उसको खींचो तो उसका क्या बनता है? स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनता है। तो सेम ऐसे ही पानी का फ्री सरफेस होता है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। तो ऊपर से पानी की बूंद गिरेगी टप करके, तो पानी के बूंद में जो एयर ट्रैप होती है वो जाएगी, और जब सरफेस से टकराएगी तो सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह है, वो वाइब्रेट करने लगेगा और आवाज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वाटर फ्रॉम अ टैप। टैप से जो पानी की बूंद गिर रही है वो जब सरफेस पे जाके टकराएगी, वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह होता है। द सरफेस ऑफ वाटर एंड द एयर ट्रैप्स इन द ड्रॉप एज दे हिट्स द सरफेस। ये वाइब्रेट करने लगते हैं जिससे हमें एक मेलोडियस आवाज आता है, टप टप करके ऐसे आवाज सुनाई देगा। ओके, ब्रेकिंग सॉसर। ब्रेकिंग सॉसर मतलब मान लो ये सिरेमिक का बर्तन यहाँ पे गिरता है। मैंने ये अच्छी सी जीआईएफ फाइल बनाई थी लेकिन चल नहीं रही वो। ये जो कप है जब इससे जाके टकराएगा तो टूट जाएगा। द पीस ऑफ सिरेमिक। सिरेमिक के बर्तन होते हैं ना हमारे, या पोरोसिलिन, ये मटेरियल होते हैं। जैसे कप है अपना चाय पीने का कप, तो सिरेमिक, पोरोसिलिन एंड द फ्लोर सरफेस दे हिट। जैसे ये बर्तन इससे टकराएगा, ये बर्तन, ये पोरोसिलिन भी वाइब्रेट करेगा और वो सरफेस भी वाइब्रेट करेगा जिससे आवाज सुनाई देगा। ये देखो ये क्या है? बहन जी का आवाज सुनाई दे रहा है हमको, तो इसको क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड, जहां से आवाज आती है। यहाँ पे क्या करो, आप जोर जोर से बात करो और गले पे हाथ रख के देखो, तो आपको वही वाली फीलिंग आई थी जो साउंड बॉक्स पे हाथ रखने के बाद आई थी। बोलना बंद कर दो, चुप हो जाओ, वाइब्रेट नहीं कर रहे हाथ। लेकिन मैं जोर जोर से बोल रहा हूं तो यहाँ पे ना मूंगी आ रही है, मेरे हाथ को मूंगी जैसा लग रहा है कुछ, तो ट्रेमलिंग हो रही है, थर थर कांप रहा है हाथ। तो सेम ऐसी कहानी हो रही है। अंदर क्या होता है? वोकल कॉर्ड होता है, एक पर्दा होता है जो हम बात करते हैं तो ऑसिलेट करता है। ये देखो आपको दिखाई दे रही है ऐसे करके, तो ये वाइब्रेट करेगा। तो क्या है नेक्स्ट? ह्यूमन वॉइस। ह्यूमन वॉइस में क्या वाइब्रेट करता है? वोकल कॉर्ड इनसाइड द लैरिंक्स। लैरिंक्स मतलब ये जो गले के अंदर वॉइस बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। तो लैरिंक्स के अंदर एक पर्दा होता है जो वाइब्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से ये आवाज आने लगती है। ठीक है, आई होप मैंने ये सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर करवा दिए। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स हैं, उसको समझ लेते हैं। प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड प्रोपगेट होना मतलब एग्जैक्टली क्या होना? ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं आगे आपको वहां पे सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहां से साउंड वहां तक प्रोपगेट कर रहा है। प्रोपगेट मतलब बहते जाना। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने नल चालू कर दिया तो पानी क्या कर रहा है? बहते जा रहा है, तो वाटर इज प्रोपगेटिंग। तो ऐसे ही साउंड इज प्रोपगेटिंग। अच्छा मान लो आप मून पे चले जाओ, चांद पे, और बात करो, बाजू वाले को सुनाई देगा क्या? नहीं, क्योंकि वहां पर एयर नहीं है, मीडियम नहीं है। मीडियम नहीं है तो साउंड एक जगह से दूसरे जगह बहते हुए नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? जैसे हमने प्रॉपर नाली बनाई तो पानी बहते जा रहा है यहां से वहां तक, तो वैसे ही वहां पे कोई नाली नहीं है आवाज जाने के लिए, तो मीडियम होगा तो ही साउंड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और अगर मीडियम नहीं है बेटा तो उसको बोला जाता है वैक्यूम। वैक्यूम में आवाज सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आवाज वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता। आवाज को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और मीडियम हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
समझ में आ रहा है? तो अब क्या बोल रहा है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड मतलब आवाज का बहना, आवाज मीडियम से बहते हुए जाती है और मीडियम नहीं है तो आवाज सुनाई नहीं देगी। साउंड इज सेड टू बी प्रोपगेटेड, ऐसा बोला जाएगा कि साउंड का प्रोपगेशन हो रहा है, साउंड बहते हुए आगे जा रहा है। व्हेन द साउंड वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, जब साउंड वेव्स सभी डायरेक्शन में फैल जाएंगे ऐसे, ओके। फ्रॉम अ सोर्स ऑफ साउंड, जो वाइब्रेट हो रहा है उसको बोलेंगे सोर्स, उससे निकलने वाले जो वेव्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में बहते हुए जाएंगे, ठीक है। द मीडियम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, जिसमें से साउंड प्रोपगेट होते जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। जैसे द सब्सटेंस अराउंड द सोर्स of sound through which sound waves spread is called as medium of propagation of sound। देखो जो वाइब्रेट हो रहा है वो उसके वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलेंगे सोर्स ऑफ साउंड। और सोर्स ऑफ साउंड में से वेव्स निकल रहे हैं, वेव्स सब तरफ जा रहे हैं, तो जिसमें से बहते हुए वो जा रहे हैं उसको बोलेंगे मीडियम। जैसे नॉर्मली एयर, एयर इज अ मीडियम थ्रू विच साउंड इज प्रोपगेटिंग, जिससे साउंड क्या हो रहे हैं, प्रोपगेट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं, न्यू वर्ड्स। वैक्यूम मींस, वैक्यूम का क्या मतलब होता है, मतलब हवा भी नहीं कुछ भी नहीं, जैसे आप स्पेस में चले जाओ वहां कुछ नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, वैक्यूम। वैक्यूम मींस एन एम्प्टी स्पेस, एकदम खुली जगह, कुछ भी नहीं, वहां पे हवा भी नहीं है, ओके। फ्रॉम वेयर एयर इज पार्शियली रिमूव, जहां से हवा को पूरी तरह से निकाल दिया गया है, हवा भी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, वैक्यूम। एंड याद रखो बेटा, वैक्यूम में से साउंड प्रोपगेट नहीं होता, क्योंकि साउंड को चाहिए मीडियम, बिना मीडियम के साउंड प्रोपगेट नहीं होता। प्रोपगेट मतलब साउंड का बहते हुए जाना। आप ऐसे सोचो, एक टाकी है, टाकी को हमने पाइप जोड़ दिया, पाइप से हम पानी ले रहे हैं, तो पाइप मतलब मीडियम, टाकी मतलब सोर्स। तो अगर पाइप नहीं है तो पानी भी नहीं ले सकते, तो हवा नहीं है तो आवाज भी नहीं सुन सकते। तो हवा किस में से जा रही है, सॉरी साउंड किस में से जा रहा है, हवा में से। तो पानी किस में से जा रहा है, पाइप में से। तो पाइप क्या हो गया, मीडियम। तो साउंड के लिए हवा क्या हो गई, मीडियम, बिना हवा के आपको सुनाई नहीं देगा। तो वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो उससे साउंड प्रोपगेट नहीं हो सकता। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, प्रोपगेशन मतलब साउंड का बहना, एक जगह से बहते हुए दूसरे जगह जाना, और उसके लिए चाहिए मीडियम, बिना मीडियम के साउंड प्रोपगेट नहीं हो सकता। और तीसरा वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, हवा भी नहीं, तो ऐसा अगर है तो साउंड प्रोपगेट नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, डू यू नो, ये समझा रहे हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखो ये हमारा वोकल कॉर्ड है, ये हमारा वोकल कॉर्ड है, ये बायोलॉजी वाले टीचर और अच्छे से समझाएंगे आपको। ट्रकिया मतलब ये पाइप होता है जिसमें से खाना नीचे जाता है, ट्रकिया। यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स है। वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड मतलब यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है, बहुत ही स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, ऐसे खींचा हुआ मेम्ब्रेन होता है। हम बात कर रहे हैं मतलब ये जो वोकल कॉर्ड है ये ऑसिलेट कर रहा है, तभी तो मैं जब बात कर रहा हूँ यहाँ पे हाथ लग रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रेमलिंग हो रहा है, झंझन लग रहा है मेरे हाथ को, क्योंकि वो वोकल कॉर्ड क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो इस वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से आवाज निकलेगा, और इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। गले में होता है वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिंक्स बोला जाता है। और लैरिंक्स में क्या होता है, ये ट्रकिया, एक पाइप होता है, पाइप को क्या बोलेंगे, ट्रकिया। और ये वॉइस बॉक्स या इसको क्या बोलेंगे, लैरिंक्स बोलेंगे। लैरिंक्स में क्या होता है, एक स्ट्रेच वोकल कॉर्ड होता है, पर्दे जैसा, डायफ्रैग्म जैसा। मैं बोल रहा हूं मतलब वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनो, एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स मतलब जिस साइंस में हम साउंड की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक्स बोलते हैं। द साइंस ऑफ साउंड, ऐसा साइंस जिसमें हम साउंड के बारे में स्टडी करते हैं। रेजोनेंस, बेटा रेजोनेंस मतलब बड़ा आवाज। क्या होता है, साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे याद रखो, जब दो फ्रीक्वेंसीज मैच होती है उसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। चलो ठीक है, ये बात की बात है, छोड़ो। रेजोनेंस मतलब बड़ा आवाज। इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन, साउंड का प्रोडक्शन होना। प्रोडक्शन होना मतलब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ साउंड, वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे ये वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद प्रोपगेशन, अब प्रोपगेशन मतलब एयर चाहिए भाई कम से कम, तो उसमें से साउंड क्या करेगा, प्रोपगेट होता जाएगा। एंड इफेक्ट ऑफ साउंड, और साउंड के इफेक्ट, कौन से इफेक्ट, कुछ साउंड्स हमको प्लीजेंट लगते हैं, कुछ साउंड हमको इरिटेटिंग लगते हैं, हम चिढ़ जाते हैं उससे। ये सारे इफेक्ट जिसमें स्टडी किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स मतलब साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें साउंड का प्रोडक्शन, प्रोपगेशन और उसके इफेक्ट के बारे में
पढ़ाई की जाती है उसको क्या बोलेंगे, एकॉस्टिक बोलेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे का ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। साउंड का जो यूनिट होता है वो होता है डेसिबेल, डीबी। साउंड का जो यूनिट होता है वो होता है डेसिबेल। तो साउंड की क्या गिनी जाती है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। तो जो साउंड की इंटेंसिटी मेजर की जाती है उसका यूनिट होता है डेसिबेल। याद रखो, एमसीक्यू आ सकता है होमी बाबा में। साउंड के इंटेंसिटी का यूनिट होता है डेसिबेल। और एकॉस्टिक्स किसको बोला जाता है, साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोपगेट कैसे होता है और उसके इफेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ाई की जाती है, उसको बोलते हैं एकॉस्टिक्स। और साउंड की इंटेंसिटी गिनने का यूनिट क्या होता है, इंटेंसिटी गिनने का यूनिट होता है डेसिबल। क्या होता है बेटा, डेसिबल। अच्छा, द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड मतलब हमारे गले में एक तना हुआ स्ट्रेच पर्दे की तरह होता है जो वाइब्रेट करने लगता है। तो वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड इन आवर लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, आल्सो प्रोड्यूस साउंड। ये जो साउंड बॉक्स है, लैरिंग्स है, इसमें एक वोकल कॉर्ड होता है। वोकल कॉर्ड मतलब एक पर्दा होता है जिसको बहुत खींच के बांधा जाता है, जो वाइब्रेट करने लगता है, जिससे आवाज प्रोड्यूस होता है। द वॉइस बॉक्स इज लोकेटेड इन आवर थ्रोट, हमारे गले में ये लोकेटेड है, गले में लोकेटेड है। ओके, द क्वांटिटी ऑफ साउंड, द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस इन द लैरिंग्स डिपेंड्स अपॉन द टॉटनेस ऑफ वोकल कॉर्ड। आपका वोकल कॉर्ड कितने टाइटली बंधा है उस पे आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है। जैसे कुछ लोग बात करते हैं समझ में ही नहीं आता, अब जैसे मैं एकदम क्लियर बात कर रहा हूं, मैं एकदम क्लियर, स्प्राइट एकदम क्लियर, आपको सुनाई दे रहा है, मतलब मेरे जो गले के अंदर वोकल कॉर्ड है उसका टॉटनेस बहुत ज्यादा है, इस वजह से मेरी आवाज इतनी क्लियर है। अब किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, हम कह रहे क्या बोल रहा है, कुछ सुनी नहीं आ रहा, तो उसका जो टॉटनेस होता है वोकल कॉर्ड का वो कम होता है। तो ह्यूमंस के अंदर जो थ्रोट होता है, गला, गले के अंदर एक लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स में होता है वोकल कॉर्ड, एक मेम्ब्रेन होता है जो बहुत टाइटली बंधा हुआ होता है, जो करता है वाइब्रेट, जिसकी वजह से आवाज प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं लैरिंग्स, जिसके अंदर आवाज सुनाई देता है। एंड व्हाट इज एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स मतलब साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम साउंड का प्रोडक्शन सीखते हैं। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कुछ वाइब्रेट होके, जो वाइब्रेट होके साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ साउंड। साउंड का प्रोडक्शन, प्रोपगेशन और उसके इफेक्ट जिसमें स्टडी किए जाते हैं उसको बोलते हैं एकॉस्टिक्स। क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक्स। आई होप चीजें मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, लेट्स ट्राई दिस। क्या बोल रहा है, समझना बेटा क्या बोल रहा है। टेक अ पॉट फिल्ड विथ वाटर, हमें एक बर्तन लेना है जिसमें पानी भरा हो। स्ट्राइक इट लाइटली ऑन इट्स रिम, और उसको स्पून से क्या करना है, धीरे 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 बर्तन पे ऐसे मारना है। तो क्या हो जाएगा, पानी पे ना बेटा वेव्स प्रोड्यूस होंगे, रिपल्स प्रोड्यूस होंगे। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब हम इस स्पून से, चमचे से बर्तन को मारते हैं तो बर्तन वाइब्रेट करने लगता है, और बर्तन के वाइब्रेशन की वजह से पानी भी वाइब्रेट करने लगेगा, और पानी में रिपल्स आ जाएंगे, वेव्स बन जाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। What do you see, बर्तन में पानी रख के उसको अगर चमचे से हम हिट करेंगे तो आपने क्या देखा, हमने ये देखा कि पानी के ऊपर रिपल्स आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि जब हमने चमचे से बर्तन को मारा तो हमने बोला बर्तन तू वाइब्रेट कर, तो बर्तन के वाइब्रेशन की वजह से उसके अंदर रखा हुआ पानी भी क्या करने लगा, वाइब्रेट करने लगा, और उसके ऊपर क्या आ गया बेटा, ये जो ऐसे ऊंचा नीचा पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं रिपल्स ऑन वाटर। क्या बोलते हैं, रिपल्स ऑन वाटर। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे ही हमें कहीं पर पानी जमा हुआ दिखता है हम क्या करते हैं, एक पत्थर उठाते हैं और पानी में डाल देते हैं। जैसे ही पत्थर को पानी में डाला उसके ऊपर ना बेटा एक रिपल्स जैसा कुछ प्रोड्यूस होता है, नीचे ऊपर, उसको बोलते हैं वाटर वेव्स या रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो जैसे ही आपने बर्तन को चमचे से हिट किया, आपने क्या देखा, हमने देखा व्हेन यू स्ट्राइक द रिम ऑफ पॉट विथ स्पून, चमचे से जब हमने उसको मारा हमने देखा यू विल सी रिपल्स और स्मॉल वेव्स फॉर्मिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो हमने देखा कि पानी के सरफेस पे ऐसे रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे सर्कल्स होते हैं वो रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर यू विल ऑल्सो हियर अ मेटेलिक क्लिंग एंड रिंगिंग साउंड, तो हमको एक रिंगिंग साउंड भी सुनाई देगा, क्योंकि बर्तन वाइब्रेट कर रहा है, बर्तन के वाइब्रेशन से क्या हो जाएगा, आवाज आ जाएगा, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, Why are waves form on the water? वेव्स क्यों बने, वाइब्रेशन की वजह से बने। क्या वाइब्रेट किया, पॉट वाइब्रेट किया, पॉट की वजह से पानी भी वाइब्रेट किया। द वेव्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, वेव्स किसकी वजह से बने, वाइब्रेशन की वजह से बने। हियर इज द स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन, इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूं। द स्ट्राइक, जैसे हमने चमचा हिट किया, व्हेन द स्पून हिट्स द पॉट, जैसे ही ये चम्मच स्पून को हिट किया क्या हुआ, इट कॉजेस मेटल पॉट टू वाइब्रेट वेरी क्विकली बैक एंड फोर्थ,
तो क्या किया, इस स्पून ने इस बर्तन को झट से वाइब्रेशन में डाल दिया। एनर्जी ट्रांसफर, दूसरी स्टेप क्या है, एनर्जी ट्रांसफर। तो वाइब्रेशन में डालते ही एनर्जी ट्रांसफर हुई। कैसे ट्रांसफर हुई, दिस वाइब्रेशन ट्रेवल फ्रॉम मेटल इनटू वाटर इनसाइड द पॉट। अब ये वाइब्रेशन किस में ट्रांसफर हो गए, वाटर में ट्रांसफर हो गए। भाई बर्तन को मैंने चमचे से मारा तो बर्तन वाइब्रेट करने लगा, तो बर्तन के वाइब्रेशन एनर्जी किसको दे बैठे, पानी को दे बैठे। अब एनर्जी किसके पास पहुंच गई, पानी के पास। पहले स्पून में थी, उसके पहले हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी थी। हमारी एनर्जी हमने स्पून को दी, स्पून की एनर्जी बर्तन को मिली, बर्तन की एनर्जी वाटर को मिली, तो वाटर पे रिपल्स बन गए। अब विजिबल वेव्स, तो इससे वेव्स विजिबल होने लगे। विजिबल वेव्स, द मूविंग एनर्जी पुशेस द वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिएटिंग द सर्कुलर रिपल्स वेव व्हाट वी सी ऑन द सरफेस। तो ये जो एनर्जी थी इसके वजह से पानी के अंदर सर्कल जैसे स्ट्रक्चर बने, जिसको हम बोलेंगे रिपल्स ऑन द वाटर। तो अल्टीमेटली ये सारे रिपल्स किसके वजह से बने, वाइब्रेशन के वजह से। किसके वजह से, वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, तो यहां तक हमें जितना समझ में आ रहा है वो ये है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है दैट इज सोर्स ऑफ साउंड। उसमें से जो वाइब्रेशन की वजह से आवाज निकल रहा है, जिस मीडियम में से वो जा रहा है, उसको बोलेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड। बिना मीडियम के साउंड प्रोपगेट नहीं हो सकता, इसीलिए साउंड है एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब ये फाउंडेशन के नोट से याद रखो, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, क्योंकि इनको मीडियम चाहिए, लॉन्गिट्यूडिनल वेव या फिर मैकेनिकल वेव बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, ये एक मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव या मैकेनिकल वेव। सिर्फ याद रखो, जब आप 11th 12th में आ जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स या मैकेनिकल वेव्स। ओके, हाउ साउंड इज हर्ड। देखो भाई, साउंड होता है एक एनर्जी का टाइप। अब वो एनर्जी प्रोपगेट होते 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 हवा के अंदर से प्रोपगेशन करते करते हमारे कानों तक आएगी। हमारे कान के अंदर भी एक डायफ्रैग्म होता है, एक पर्दा होता है। हम बोलते बहरा है क्या, कान का पर्दा फट गया क्या तेरे, तो वो एनर्जी जाके हमारे पर्दे पे, कान के पर्दे पे टकराती है, पर्दा करने लगता है ऑसिलेट, वाइब्रेट। तो पर्दे के वाइब्रेशन से सिग्नल मिलते हैं ब्रेन को, जो न्यूरॉन से उसको टैकल करके हमको सुनाई देता है। तो कहीं पे वाइब्रेशन हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ। वो साउंड एयर से, मतलब मीडियम से प्रोपगेट हुआ, आते 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 हमारे कानों के पर्दे पे गिरा, पर्दा वाइब्रेट करने लगा। जितना बड़ा साउंड उतने जोर से पर्दा वाइब्रेट होगा। हम बोलेगा, हम क्या बोलते हैं, अबे साले चिल्ला मत, करता कान का पर्दा फाड़ेगा क्या मेरे, क्योंकि जोर से चिल्लाना मतलब बड़ा साउंड मतलब कान का पर्दा जोर जोर से वाइब्रेट करेगा, तो वहां पे फटने के चांसेस रहेंगे। तो इस एंगल से हम बोलते हैं, तो जो साउंड आ रहा है वो कानों के पर्दों पे गिरेगा, पर्दा वाइब्रेट करने लगेगा, और वो जो कान का पर्दा वाइब्रेट करता है उसको, उससे सिग्नल्स जाते हैं न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन को, और ब्रेन इंटरप्ट करेगा और हमें फील होगा आवाज। समझ में आ रहा है, लाइन टू लाइन क्लियर करवा देता हूं मैं, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। देयर इज एयर अराउंड द सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स ऑफ साउंड मतलब जो वाइब्रेट करता है उसको सोर्स ऑफ साउंड बोलेंगे। उसके बाजू में क्या होती है, एयर होती है। एज द सोर्स ऑफ साउंड बिगिन टू वाइब्रेट, जैसे ही सोर्स ऑफ साउंड ने वाइब्रेट करना शुरू किया, द लेयर ऑफ एयर, हवा के जो लेयर होते हैं नियरेस्ट टू द सोर्स, सोर्स के पास वाले, वो भी वाइब्रेट करने लगे। देखो भाई, बर्तन आवाज कर रहा था, मैंने उसको झट से पकड़ लिया, वाइब्रेशन बंद, आवाज बंद। लेकिन मैंने अगर उसको वाइब्रेट होने देता तो उसके बाजू की एयर का लेयर भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वेव्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दैट साउंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। तो इस वाइब्रेशन की वजह से जो वेव्स बनेंगे वो सभी डायरेक्शन में फैलेंगे। फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, जो वाइब्रेट कर रहा है उससे वो सभी डायरेक्शन में फैलेंगे। सच अ वेव इज कॉल्ड एज साउंड वेव। इसको क्या बोलेंगे, साउंड वेव। होता क्या है, साउंड का प्रोडक्शन मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, उसको बोलेंगे सोर्स ऑफ साउंड। वो वाइब्रेट कर रहा है, उसके बाजू में एयर होती है, तो वो वाइब्रेट कर रहा है तो बाजू की एयर भी क्या करेगी, लपडप 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 वाइब्रेट करेगी, और उस वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या बोल रहा है, द साउंड वेव्स रीच आवर ईयर्स। तो ये वाइब्रेशन जो एयर में हो रहा है उसके वजह से ये जो वेव्स प्रोड्यूस हुए, साउंड वेव्स, ये हमारे कानों तक आएंगे। फिर देयर इज अ डेलिकेट डायफ्रैग्म और एयर डर्म। हमारे कान के अंदर एक डायफ्रैग्म है, एक पर्दा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर ड्रम बोलते हैं, कान का पर्दा। इन द कैविटी ऑफ आवर ईयर्स, हमारे कानों के अंदर एक पर्दा होता है जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ये भी क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। द सेंसेशन प्रोड्यूस बाय दिस वाइब्रेशन, और इस वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होंगे,
सेंसेशन प्रोड्यूस होंगे, आर पास ऑन द ब्रेन, ये किस में चले जाएंगे, ब्रेन में चले जाएंगे थ्रू द नर्व्स। नर्व्स मतलब क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर की वायरिंग होती है ना, जैसे मैं यहाँ पे चिमटी लूंगा तो मेरे को तकलीफ हो रही है, तो ये वायरिंग की वजह से हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। इन आवर ईयर, हमारे कानों के अंदर जो न्यूरॉन्स होता है, जो वायरिंग होती है, एंड वी हियर द साउंड, और इस तरह से हमको आवाज सुनाई देती है। आई होप मैं चीजें आपको समझा पा रहा हूं। मेरे भाई देखो क्या होता है, जहां भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कुछ वाइब्रेट करने लगा। चलो मैं इसको आपको क्या करता हूं, डायग्राम बना के समझाता हूं, डायग्राम बना के समझाता हूं, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। देखो क्या हो रहा है, ये सोचो कि यहां पे ये ऐसे पूरा, ये ऐसे करके ये पूरा एयर है। क्या है बेटा, ये एयर है, ठीक है ना, ये हवा है, ठीक है भाई। अच्छा, यहां पे ना एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा वाइब्रेट, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वाइब्रेट। ऑब्जेक्ट कर गया वाइब्रेट, वाइब्रेट कर गया। अब इसके बाजू में क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, एयर। तो ऑब्जेक्ट की वजह से एयर भी क्या करेगी, वाइब्रेट। ऑब्जेक्ट के साथ एयर भी है ना, तो वो भी वाइब्रेट करेगी, और वाइब्रेट करने से क्या प्रोड्यूस होंगे, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगे, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगे। और उस वेव्स का नाम क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। क्या नाम है उसका, लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ठीक है। ये जो वेव्स हैं, जैसे हमने बल्ब लगा दिया, सारे डायरेक्शन में रोशनी जा रही है, वैसे ही हमने सोर्स ऑफ साउंड रख दिया तो सारे डायरेक्शन में साउंड वेव्स जा रहे हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जा रहे हैं। तो ये लॉन्जिट्यूडनल वेव चलते 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 यहां पहुंचे। ये कौन है, ये है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का क्या होगा, ऐसे कान होगा, इसके कान के अंदर एक डायफ्रैग्म होता है, उसको बोलते हैं एयर ड्रम, कान का पर्दा। तो ये वेव्स जाके उसके एयर ड्रम से टकराएंगे, और उसको टकराने की वजह से एयर ड्रम भी क्या करेगा, वाइब्रेट। ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हुआ, ऑब्जेक्ट की वजह से एयर वाइब्रेट हुई, एयर वाइब्रेट होने से बने साउंड वेव्स, जिनको बोला जाता है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ये वेव्स सभी डायरेक्शन में फैलते हैं। जैसे हमने अंधेरे में बल्ब लगा दिया तो रोशनी सभी डायरेक्शन में जाएगी, वैसे ही आपने हवा में साउंड रख दिया तो आवाज सभी डायरेक्शन में जाएगी। सेम लाइक लाइट जैसे स्प्रेड होता है वैसे ही। अब जाते 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 जब ये हमारे कानों से टकराएगा तो बेटा हमारे कान के अंदर एक डेलिकेट सा एयर ड्रम होता है, जैसी ही एनर्जी जाके उससे टकराती है वो एयर ड्रम भी ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, जिससे सेंसेशंस प्रोड्यूस होते हैं। और वो कान के अंदर जो न्यूरॉन होता है, हमारी जो वायरिंग होती है उसके अंदर की, जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है, वो सिग्नल लेके जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन उसको इंटरप्ट करता है, इससे हमें सुनाई देता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि भाई साउंड ज्यादा फास्ट किस में चलता है, सॉलिड, लिक्विड के, गैस? तो न्यूटन साहब ने ये प्रूव किया है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड। तो आपको कैसे समझ में आया, सिंपल सी एक्टिविटी। आप क्या करो, एक बलून को फुला लो। ये जो केसरी कलर का बलून है इसमें एयर है, और ये जो ग्रीन कलर का बलून है इसमें वाटर है। और ये दोनों बलून को एक एक से क्या करो, कान के पास रखो, और उस पे ऐसे ऐसे उंगली से कुरे दो। मतलब ये पहले हमने ये एयर वाला बलून लिया, कान के पास रखा और ऐसे ऐसे किया तो आवाज सुनाई दिया। फिर वाटर वाला बलून लिया, कान के पास रखा और ऐसे ऐसे किया, उसका भी आवाज सुनाई दिया। तो फील करने की कोशिश करो किसका आवाज जोर से सुनाई दे रहा है। तो बेटा इसका आवाज जोर से सुनाई देगा, क्योंकि इस बलून में क्या है, पानी है, और पानी में जो साउंड होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है, दो बलून ले लेना है, एक में एयर फील्ड है, एक में वाटर फील्ड है, ऐसे करके हमारे कान के पास रखना है और उसको ऐसे करके कुरेदना है, जिससे आवाज प्रोड्यूस होगा। तो हमने देखा एयर में जब हमने कुरीदा तो आवाज आई, और वाटर में जब हमने कुरेदा ऐसे करके वाटर वाले बलून में तो जोर से आवाज आई। मतलब वाटर में साउंड बहुत हाई स्पीड से चलता है। तो हमारे पास तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। और गैस के बाद क्या होता है, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कुछ नहीं। तो जो स्पीड होती है साउंड की वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, 2 नंबर में लिक्विड, फिर 3 नंबर में गैस, और सबसे कम वैक्यूम। वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करता क्योंकि वहां मीडियम ही नहीं है। समझ में आया? तो इस एक्टिविटी से ये समझ में आया, साउंड ट्रेवल फास्टर इन लिक्विड देन दैट ऑफ द गैस। और अगर सॉलिड ले लेंगे तो लिक्विड से भी ज्यादा स्पीड से जाएगा। क्या बोल रहा है, द बलून एक्सपेरिमेंट, एयर वर्सेस वाटर। देखो क्या करना है, in this activity you are comparing how sound travel through gas and liquid.
इसमें हम कंपेयर करने वाले हैं कि साउंड कैसा ट्रेवल करेगा, किसमें, एयर और लिक्विड में। क्या ऑब्जर्व किया हमने, व्हेन यू रब योर फिंगर, जब हमने हमारी फिंगर रब की ऑन द बलून फील्ड विथ वाटर, किस बलून पे, जिसमें पानी भरा हुआ था, द साउंड विल बी लाउडर एंड क्लियरर, साउंड ज्यादा जोर से सुनाई दिया और क्लियर सुनाई दिया, क्यों, देन व्हेन यू रब द बलून फील्ड विथ एयर। तो एयर के कंपैरिजन में जब बलून में पानी भर के रखा था तो आवाज बड़ा भी सुनाई दिया और क्लियर भी सुनाई दिया। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि जो साउंड ट्रेवल फास्टर एंड मोर इफेक्टिवली थ्रू लिक्विड, गैस के कंपैरिजन में लिक्विड में ज्यादा इफेक्टिवली और ज्यादा अच्छे से साउंड ट्रेवल कर सकता है। क्यों, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा है, ऑसिलेट करने के लिए मेंबर्स ज्यादा हैं, ओके, देन थ्रू द गैस। अच्छा, अब लिक्विड के साथ हमने गैस ले लिया तो, और गैस में तो और ज्यादा मॉलिक्यूल रहते सर, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें, सॉरी क्या ले लिया, सॉलिड, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा रहते, उससे कम लिक्विड में रहते, उससे कम गैस में रहते, तो स्पीड की, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होगी, सॉलिड, 2 नंबर में लिक्विड, 3 नंबर में गैस, और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करेगा क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते, ठीक है। अच्छा, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन वाटर आर पैक क्लोजर टुगेदर देन द मॉलिक्यूल्स इन एयर, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आया कि पानी वाले गुब्बारे में आवाज ज्यादा क्लियरली सुनाई दिया क्योंकि पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, वाइब्रेशन ज्यादा होंगे तो आवाज भी ज्यादा सुनाई देगा। तो अगर हम पानी को सॉलिड के साथ कंपेयर करेंगे तो सॉलिड में और अच्छे मॉलिक्यूल्स होंगे, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो आवाज और अच्छे से सुनाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। अब क्या देखो, आपको क्या करना है, आपका फ्रेंड एक टेबल के साइड पे खड़ा रहेगा और आपको ऐसे कान लेके टेबल पे रखना है। तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, टेबल पे ऐसे टिक 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 उंगली मारेगा। तो जब आप कान ऐसे टेबल पे रखते हो बेटा, ऐसे टेबल पे रखते हो तो आपको क्लियर आवाज सुनाई देगा, बहुत जोर से आवाज सुनाई देगा। और वही अगर आपने ऐसे कर लिया तो आवाज क्लियरली सुनाई नहीं देगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि यहां प्रोड्यूस होने वाला साउंड सॉलिड से बहुत फास्ट ट्रेवल होके कानों तक जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से यह समझ में आता है साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, स्लो इन लिक्विड एंड स्लोवेस्ट इन गैसेस एंड नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, द टेबल एक्सपेरिमेंट एयर वर्सेस सॉलिड, दिस एक्सपेरिमेंट कंपेयर्स हाउ साउंड ट्रेवल थ्रू एयर वर्सेस सॉलिड। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या कंपैरिजन होता है कि साउंड एयर में कैसे ट्रेवल करता है और सॉलिड में कैसे ट्रेवल करता है। और सॉलिड क्या है, यहाँ पे वुडन टेबल है, लकड़ी का टेबल है। ऑब्जर्वेशन, व्हेन यू स्टैंड एट वन एंड, आप एक एंड पे खड़े हो ऑफ द टेबल एंड नॉक द साउंड, बहुत ही फेंट, एक हल्का सा आवाज, आप फेंट आवाज प्रोड्यूस करते हो, बट when you press your ears against the table the sound become much louder and sharper। मतलब बीच में टेबल रहेगा, ये टेबल, इसको इमेजिन करते हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आपका फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है, ओके। तो आपके फ्रेंड ने टेबल को ऐसे टिक 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 कर दिया, ऐसे टेबल को उंगली से मार रहा है, तो आप खड़े हो तो आपको इतना क्लियरली आवाज सुनाई नहीं देगा, बहुत कम आवाज सुनाई देगा। लेकिन मैंने क्या किया, ये मेरे कान को ऐसे टेबल पे रख दिया और इसको यहाँ पे ऐसे टिक टिक करने लगाया, तो अब साउंड बहुत जोर से सुनाई दे रहा है क्योंकि साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड। और पहले जब मैं ऐसे खड़ा था तो यहां से यहां तक तो साउंड आया, लेकिन यहां से मेरे कानों तक आने के लिए गैस के थ्रू आना पड़ा, तो वहां से उतना इफेक्टिवली साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। तो जैसे ही मैंने कान को टेबल पे रखा तो आवाज बहुत ज्यादा और क्लियर सुनाई दे रहा था क्योंकि साउंड सॉलिड में से बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली टुगेदर, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा टाइटली होते हैं। दिस अलाउज द साउंड वाइब्रेशन टू पास फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल वेरी क्विकली। अगर मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं तो ये कहानी होती है, ये कहानी होती है सॉलिड के अंदर। अच्छा, ये कहानी होती है, ये कहानी होती है लिक्विड के अंदर, और ये कहानी होती है गैस के अंदर। तो अगर यहाँ पे सोर्स वाइब्रेट कर रहा है तो ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, फटाफट फटाफट साउंड आगे जाएगा। लेकिन बेटा लिक्विड में, इसके कंपैरिजन में लिक्विड में कम, ये वाइब्रेशन यहाँ तक जाने टाइम लगेगा, ये वाइब्रेशन, क्योंकि बीच में मॉलिक्यूल्स कैसे पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। और अगर आप लिक्विड से गैस में चले गए तो और ज्यादा गैप है, तो इसको जाने में और टाइम लगेगा। और अगर आप वैक्यूम की बात कर रहे हो तो मॉलिक्यूल ही नहीं है तो वाइब्रेशन जाएंगे ही नहीं, तो वैक्यूम में साउंड प्रोपेगेट नहीं होगा और सॉलिड में सबसे फास्टेस्ट साउंड प्रोपेगेट होगा। सिंपल है। तो सॉलिड में साउंड सबसे ज्यादा स्पीड से जाता है लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में, और वैक्यूम में बिल्कुल नहीं जाता। ओके, अच्छा, की टेक अवे फॉर क्लास 6, ठीक है, क्या है देखो, साउंड नीड्स मीडियम मटेरियल टू ट्रेवल।
साउंड को मटेरियल की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं करता। इसीलिए आप चांद पे जाके जोर जोर से किसी को गाली भी देंगे तो उसको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे मीडियम ही नहीं है। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है? वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। कुछ वाइब्रेट करेगा सोर्स ऑफ साउंड, उसके लिए उसके वजह से उसके बाजू की एयर भी वाइब्रेट करेगी, साउंड वेव्स, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, वो वेव्स आगे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, द स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ साउंड चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन ऑन व्हाट इट इज ट्रेवलिंग थ्रू। अच्छा, इसकी स्पीड और क्लैरिटी किस पे डिपेंड करती है? कि साउंड किस में से प्रोपेगेट हो रहा है। तभी तो जब रेनी सीजन होता है ना, तो कोयल की आवाज एकदम क्लियर आती है, क्योंकि रेनी सीजन में एयर में मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, तो कोयल की आवाज बहुत दूर से भी बहुत क्लियरली हमको सुनाई देती है। ओके। उसके बाद सॉलिड जो है, सॉलिड में से साउंड एकदम बेस्ट क्वालिटी का ट्रैवल कर सकता है। सॉलिड ट्रैवल्स फास्टेस्ट क्लियरेस्ट थ्रू द सॉलिड लाइक द टेबल। टेबल में से साउंड बहुत फास्टेस्ट और क्लियर ट्रैवल करेगा। लिक्विड बेटर, 2 नंबर पे, साउंड ट्रैवल वेल थ्रू लिक्विड लाइक वाटर बलून। वाटर बलून की जो एक्टिविटी समझाई। गैसेस गुड, गैस में की स्पीड कम, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैसेस, और वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं करेगा। साउंड ट्रैवल स्लोएस्ट थ्रू द गैसेस लाइक एयर अराउंड अस। तो सबसे कम स्पीड साउंड की किस में होगी? एयर में, और बिल्कुल नहीं किस में होगी? वैक्यूम में। तो साउंड ट्रैवल फास्टेड इन सॉलिड, बेटर इन लिक्विड एंड गुड इन गैसेस एंड नॉट इन वैक्यूम। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम एम्प्टी स्पेस बिकॉज देयर आर नो मॉलिक्यूल्स टू कैरी द वाइब्रेशन, क्योंकि वहां पे कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते वाइब्रेशन कैरी करने के लिए। तो अभी तक जो हमने सीखा उसका कंक्लूजन ये है, साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। जहां भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। जो बॉडी वाइब्रेट करेगी उसको सोर्स ऑफ साउंड बोलेंगे। बॉडी जब वाइब्रेट करेगी तो उसके बाजू में एयर होगी, तो एयर भी वाइब्रेट करेगी, उससे बन जाएंगे साउंड वेव्स, जिसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। जब वो जाके इंसान के कान के अंदर जो एयर ड्रम होता है उससे टकराते हैं, वो डेलिकेट सा एयर ड्रम भी वाइब्रेट करेगा, जिससे हमें सेंसेशन होगा साउंड का। वो लेंगे अंदर के न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स उसको लेके जाएंगे ब्रेन तक। ब्रेन उस सिग्नल को मैनिपुलेट करेगा और हमको सुनाई देगा। ठीक है, दिस इज द स्टोरी। और साउंड फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करता है? सॉलिड में, 2 नंबर लिक्विड, 3 नंबर गैस, और वैक्यूम में बिल्कुल ट्रेवल नहीं करता। ये कैसे सीखा हमने? एक बलून में हमने हवा ली, उसके ऊपर उंगली को रब किया, फिर उसी बलून में हमने पानी रखा, उसको रब किया, तो हमने देखा पानी वाले बलून का आवाज बड़ा था और क्लियर सुनाई दे रहा था। तो हमने बोला कि भाई साउंड पानी में ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है इन कंपैरिजन टू एयर। फिर सॉलिड का कैसे समझ में आया? हमने क्या किया, एक टेबल लिया, उस एंड पे हमारा फ्रेंड था, इस एंड पे मैं था। जब हमारा फ्रेंड टेबल पे ऐसे हाथ मार रहा था तो उसका आवाज इतना क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैंने कान को टेबल पे रखा और उसको बोला अब तू हाथ मार उस पे, तो क्लियर आवाज सुनाई दे रहा था, क्योंकि साउंड लकड़ी जो कि सॉलिड है उसमें से फास्टेस्ट ट्रेवल करता है। ओके, यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है? द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड ऑकर, जो साउंड ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ऑकर एट डिफरेंट स्पीड थ्रू डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में से साउंड अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है। जैसे सॉलिड में स्पीड ज्यादा है, लिक्विड में कम है, गैस में और कम है, तो मीडियम अलग अलग होगा, तो साउंड की स्पीड भी अलग अलग होगी। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट थ्रू लिक्विड देन थ्रू गैस। तो गैस और लिक्विड में ज्यादा स्पीड किसमें है? लिक्विड में है, क्योंकि लिक्विड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? ज्यादा है। एंड फास्टर थ्रू सॉलिड देन दैट ऑफ द लिक्विड। तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मैक्सिमम, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, स्पीड v से बताते हैं, एंड उससे भी ज्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। और याद रखो, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 0, मतलब वैक्यूम में साउंड ट्रेवल ही नहीं करता। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? इफ अ बेल इज हंग इन अ वैक्यूम कंटेनर, वैक्यूम में बेल बजाई जा रही है, विल द साउंड बी हर्ड आउटसाइड? नहीं, क्योंकि साउंड ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं होगा। क्या वहां पे वाइब्रेशन नहीं है? बिल्कुल वाइब्रेशन है। बेल वाइब्रेट कर रही है, लेकिन बेल के बाजू में एयर नहीं है बेल के साथ वाइब्रेट करने के लिए। तो जो साउंड वेव्स है एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे नहीं, तो हमको आवाज भी सुनाई नहीं देगा। तो क्या बोला? आंसर इज नो, साउंड वेव्स विल नॉट बी हियर्ड। साउंड सुनाई नहीं देगा। एक्सप्लेनेशन, साउंड इज अ वेव दैट रिक्वायर मीडियम। साउंड एक ऐसा वेव है जिसको प्रोपगेशन करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो सर ऐसा वेव बताओ जिसको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट वेव, सूरज से लेके, सन से लेके अर्थ तक लाइट आ रही है, क्या यहां से वहां तक मीडियम है? नहीं, फिर भी आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लिख लेना,
नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिसको मीडियम की जरूरत रहती प्रोपेगेशन के लिए उसको बोलते हैं मैकेनिकल, और जिसको जरूरत नहीं है उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, अच्छा। लाइक एयर, वाटर एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल थ्रू, मीडियम होगा तो ही ट्रेवल करेंगे। इन अ वैक्यूम देर आर नो एयर एंड अदर मैटर, अंदर पार्टिकल ही नहीं होते, बिकॉज देर आर नो पार्टिकल्स टू वाइब्रेट, वाइब्रेशन करने के लिए कोई है ही नहीं। एंड कैरी द साउंड वेव्स फ्रॉम बेल टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो इस वजह से क्या होगा, साउंड सुनाई नहीं देगा, साउंड सुनाई नहीं देगा। यहां मैं आपके लिए डायग्राम बना लेता हूं, देखो। वेव्स, वेव्स मतलब एनर्जी, जिसमें दो टाइप होते हैं, एक मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब जिसको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत है, और दूसरा होते हैं नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल मतलब जिसको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसका एग्जांपल होता है साउंड, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, और इसका एग्जांपल होता है लाइट, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि लाइट को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन साउंड बिना मीडियम के प्रोपगेट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। देखो यहाँ पे 3 जन आवाज कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा रो रहा है, मेरे को तो बड़ा इरिटेट होता है, ऐसे करके रो रहा है। लड़की गाना गा रही है, रग जा गले, ये गाना गा रही है, और ये चोमू क्या कर रहा है, एक स्टील का बर्तन है जो धागे से बांध के ऐसे खींचते हुए ले जा रहा है। इसका बड़ा इरिटेटिंग आवाज आता है, खड़ 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 खड़, अरे चुप ना भाई, ऐसे लगता है हमको, सर दुखने लगता है हमारा। ठीक है, तो हमारे पास 3 चीजें हैं। विच ऑफ दिस साउंड इज प्लीजेंट, तो मेरे हिसाब से इसमें का प्लीजेंट सिर्फ ये बच्ची का है जो बहुत मीठी आवाज में गाना गा रही है, और ये जो चोमू है जोर जोर से चिल्ला रहा है, इसका आवाज बहुत इरिटेटिंग है, और ये जो स्टील का डब्बा है ये जमीन से घसीटते हुए ले जा रहा है, इसका आवाज भी काफी ज्यादा इरिटेटिंग है। ठीक है, क्या बोल रहा है, द साउंड ऑफ गर्ल सिंगिंग, ये जो लड़की गा रही है इज जनरली कंसिडर्ड एज अ प्लीजेंट, क्योंकि ये हमारा मन करेगा कि सुनते रहे यार। ठीक है, इसलिए वो आवाज को हम प्लीजेंट मानेंगे। ओके, सिंगिंग यूजुअली हैज रिदम, रिदम मतलब इसमें एक पैटर्न होता है, पैटर्न होता है। ठीक है, ऐसे करके। ओके, एंड मेलेडिक पैटर्न, जो अच्छा लगे, हमारे कानों को अच्छा लगे, दैट इज सूथिंग टू ईयर, जो हमारे कानों को अच्छा महसूस करवाए, आराम महसूस करवाए, उसको बोलते हैं सूथिंग टू द ईयर। ठीक है, तो ये लड़की के गाने का आवाज हमको अच्छा लगता है, प्लीजेंट लगता है। उसके बाद सेकेंड वन क्या बोल रहा है, विच साउंड आर न्यूसेंस टू पीपल, न्यूसेंस टू पीपल, जो ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है आदमी का, आवाज सुनते लगे अरे चुप यार तू, ऐसे आवाज को क्या बोलेंगे, न्यूसेंस टू पीपल। ओके, द बॉय शाउटिंग लाउडली, ये जो बच्चा रो रहा है, कभी कभी होता है मूवी थिएटर में हम चले जाते हैं मूवी देखने, ये बच्चे लेके आ जाते हैं लोग, उसमें ये चिल्ला ये करके। ठीक है ना, तो ये जो न्यूसेंस है, ये जो बॉय शाउट कर रहा है जोर से, या क्लैटरिंग ऑफ साउंड ऑफ द टीन कैन, ये जो कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है स्टील का, इसको रस्सी से बांध के हम जमीन से घसीटते ले जा रहे हैं, तो उसको क्लैटरिंग साउंड ऑफ टीन कैन बोलते हैं। बीइंग ड्रैग ऑन द ग्राउंड इज न्यूसेंस, ये सब क्या है, न्यूसेंस है, मतलब यार ये बंद कर यार तू चुप रहे, इस तरह का आवाज है। ठीक है, जो हमारे कानों को तकलीफ देता है। इसका वाई, देखो ये जो साउंड्स है, ये जो बच्चा चिल्ला रहा है, या फिर ये स्टील का डब्बा जमीन पे घसीटते हुए ले जा रहा है, इसका ना बेटा कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, अचानक से बड़ा आवाज, अचानक से छोटा आवाज, ऐसे हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारे कानों को इरिटेट करता है। लेकिन ये जो है ना, ये पीरियोडिक पैटर्न है, एक मेलोडियस पैटर्न है, रिदम है उसमें, इस वजह से ये सुनने के लिए अच्छा लगता है। ओके, तो ये जो 2 साउंड थे, बच्चे के रोने के और ये जो टीन का डब्बा जमीन पे घसीट रहे हैं, इसका आवाज जो है ये इरेगुलर है, बहुत ज्यादा है, जेरिंग, रफ है, दैट मेक्स नॉइज, जिससे हमें अनवांटेड वॉइस सुनाई देगा, रादर देन अ म्यूजिक। म्यूजिक किसको बोलेंगे, जो लड़की का रिदमिक आवाज है इसको बोलेंगे म्यूजिक। लेकिन ये जो बच्चा चिल्ला रहे हैं और ये जो टीन का आवाज आ रहा है, ये सब न्यूसेंस है, ये आवाज हमको अच्छा नहीं लगता। समझ में आ रहा है, तो इस तरह की चीजें होती है। तो कुछ आवाज ऐसे हैं जो रिदमिक होते हैं, मेलोडियस होते हैं, वो हमको सुनने में अच्छे लगते हैं, जो रेगुलर पैटर्न में बनते हैं, रिदमिक पैटर्न में बनते हैं, और कुछ आवाज ऐसे होते हैं जो हमारे कानों को सुनाई देना अच्छा नहीं लगता, तो उसको न्यूसेंस बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। अनवांटेड साउंड, अनवांटेड वॉइस इज कॉल्ड एज नॉइज। ठीक है, यहां चलते हैं, यहां पे एक डायग्राम बताई गई है। डायग्राम में क्या है, ये 2 मोहतरमा एक दूसरे से आपस में बात कर रही है, कुत्ता भौंक रहा है, ये भाई साहब फोन पे बात कर रहे हैं, ये बच्चा चिल्ला रहा है, ये बच्चा खेल रहा है, ये बच्ची कुछ खिलौना बजा रही है, दादी माँ टीवी देख रही है, इधर कार का आवाज आ रहा है, इधर कोयल चिल्ला रही है, इतने सारे आवाज है इस डायग्राम में। ठीक है,
अ लाउड साउंड इज हार्श टू ईयर, मतलब जो कानों को तकलीफ दे उसको क्या बोलेंगे, लाउड साउंड बोलेंगे। सच साउंड प्रोड्यूस नॉइज, इसकी वजह से क्या आता है, नॉइज आता है। हम बोलते हैं ना, अबे नॉइज मत कर, बैठ चुप चुप बैठ जाए ऐसे करके। तो जो हार्श साउंड होता है, हमारे कानों को तकलीफ देने वाला साउंड होता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, नॉइज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब पिक्चर में क्या बोला गया है, लिस्ट ऑल द साउंड इंप्लाइड इन द पिक्चर। पिक्चर में के सभी साउंड का हमें लिस्ट करनी है। लुकिंग एट द नॉइजी सीन, सब एक साथ बात कर रहे हैं तो कोई पैटर्न नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक नॉइजी सीन है। यहाँ पे एक गर्दा हो रहा है, ओके, नॉइजी सीन है। वी कैन आइडेंटिफाई सेवरल डिफरेंट साउंड्स, इसमें हम अलग अलग साउंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला, ह्यूमन वॉइस, द टू वुमेन्स टॉकिंग नियर द डोर, ह्यूमन वॉइस, दो औरतें एक दूसरे से बात कर रही है। द मैन टॉकिंग ऑन द मोबाइल, आदमी मोबाइल पे अपना लगा है अलग, ओके। उसके बाद एंड यंग बॉय शाउटिंग एंड प्लेइंग, ये जो छोटा सा बच्चा है ये रो रहा है और ये भी प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे ह्यूमन वॉइस इतने हैं। उसके बाद क्राइंग, द बेबी सिटिंग ऑन द मैन्स लैप क्राइंग लाउडली, जो इसके गोद में बच्चा बैठा है वो जोर से रो रहा है, उसका भी आवाज सुनाई दे रहा है। म्यूजिकल एंड टॉय साउंड, द लिटिल गर्ल सिटिंग ऑन द फ्लोर बीटिंग अ टॉय ड्रम, ये छोटी सी बच्ची नन्ही सी गुड़िया क्या कर रही है, टॉय ड्रम को बजा रही है, तो उससे भी आवाज आ रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक साउंड, द टेलीविजन इज टर्न्ड एंड प्रोड्यूसिंग साउंड, तो टेलीविजन से भी कुछ आवाज आ रहा है बेटा, उसका भी साउंड है। उसके बाद एनिमल साउंड, कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इन द रूम इज बार्किंग, ये जो कुत्ता है ये भौंक रहा है, इसका भी आवाज आ रहा है। उसके बाद एक्सटर्नल साउंड, आउटसाइड द विंडो, जब हम खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो चर्पिंग ऑफ साउंड आ रहा है, बर्ड की चर्पिंग आ रही है, कार ऑन द रोड हॉन्किंग है, ट्रैफिक का नॉइज है, तो इतने सारे इसमें आवाज आ रहे हैं। आप अपनी तरह से इसकी लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आगे जब बढ़ रहे हैं हम तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाउ वुड दिस एटमॉस्फेयर अफेक्ट द पर्सन हु इज नॉट फीलिंग वेल, अब जिसकी तबीयत ठीक नहीं है उसको अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में डाल दे तो चिड़ के से पागल हो जाएगा, बोले क्या लगाए रखा है, मैं तो मरना चाह रहा हूं, जाके गले में फांसी लगा के मर जाएगा वो, समझ में आ रहा है। क्योंकि क्या होता है बेटा, जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तो हमको शांति चाहिए होती, शांति मतलब आपकी नेबर नहीं, हमको आराम चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है, और ये सब चिल्लाने लगेंगे इस नॉइजी साउंड की वजह से इरिटेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ जाएगी। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ लेता हूं मैं। फॉर समवन हु इज इल, ऐसा कोई जो बीमार है, दिस इन्वायरमेंट वुड बी वेरी हार्मफुल, ये अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, डिस्ट्रेसिंग है, जिससे उसको स्ट्रेस आ सकता है। पहला उसके साथ क्या हो सकता है, रेस्टलेसनेस, उसको आराम बिल्कुल नहीं मिलेगा। अ सिक पर्सन, जो बीमार पर्सन होता है, नीड पीस, उसको शांति चाहिए। क्वाइट टू रिकवर, उसकी रिकवरी होने के लिए उसको शांत एक जगह बैठे रहना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट नॉइज, जो कंसिस्टेंटली ये जो नॉइज हो रहा है, वुड प्रिवेंट देम फ्रॉम रेस्टिंग एंड स्लीपिंग, इससे उसको नींद नहीं आएगी, वो सो नहीं पाएगा ढंग से, जिससे उसकी रिकवरी जल्दी नहीं होगी। इससे क्या हो जाएगा, अगर उसकी नींद नहीं होगी तो उसका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस। लाउड कायोटिक साउंड जो होता है, जो उस पिक्चर में प्रोड्यूस हो रहा था, कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। एंड कॉज मेंटल स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी, जिससे इंसान थक जाएगा, एनेक्सिटी हो जाएगी, डिप्रेशन में चला जाएगा। उसके बाद और एक प्रॉब्लम यह है कि उससे हेडेक भी हो सकता है। जब हम लंबी जर्नी से आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, भाई यार एसटी का आवाज सुन सुन के मेरा ना सर फटने लगा, सर दुखने लगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट शार्प साउंड, ये जो सब साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे उस पिक्चर में, ड्रमिंग, बार्किंग, क्राइंग, बच्ची ड्रम बजा रही है धड़म धड़म धड़म, कुत्ता भौंक रहा है, भव भव भव, कोई रो रहा है, ये सब आवाज जो है कैन कॉज अ वर्सन अ हेडेक, इसकी वजह से क्या हो सकता है, आदमी का सर फटने लगता है, सर दुखने लगता है। ठीक है, उसके बाद स्लो रिकवरी, तो जो बीमार इंसान है उसकी इस एटमॉस्फेयर में रिकवरी जल्दी से नहीं हो पाएगी। नॉइज पोल्यूशन इंटरफेयर्स विद द बॉडीज एबिलिटी टू हील इफेक्टिवली, तो ये जो आवाज सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन, इससे नॉइज पोल्यूशन होता है जो बॉडी की रिकवरी जल्दी से नहीं होने देता। ठीक है, तो बीमार ऐसे माहौल में जल्दी से ठीक नहीं हो सकता। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है, वुड यू बी एबल टू स्टडी इन दिस कंडीशन, अरे मेरे को तो आराम वाले सिचुएशन में पढ़ाई करने का मन नहीं करता, ऐसे सिचुएशन में तो घंटा पढ़ाई होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है ना, नो, इट वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टडी इफेक्टिवली दिस इन्वायरमेंट, ऐसे माहौल में इम्पॉसिबल है अच्छी तरह से पढ़ाई करना, क्योंकि स्टडी रिक्वायर्स कॉन्सेंट्रेशन, स्टडी रिक्वायर्स कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस, फोकस की जरूरत होती है, हमको चीजें समझनी होती है अच्छे से। In this scene there are too many auditory distraction, ऐसे सीन में बहुत सारे ऑडिटरी, हमारे कानों के लिए बहुत डिस्ट्रैक्शन है। Your brain would constantly be interrupted, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेन
पढ़ाई के तरफ फोकस करने के बजाय उन साउंड को रिएक्ट करने लगेगा, उधर हमारा ध्यान चला जाएगा। बाय बार्किंग डॉग्स, या फिर टेलीविजन पे कोई गाना चल रहा है, भीगे होठ धर, समझ में आ रहा है, तो हमारा दिमाग उधर जा सकता है। ड्रम बज रहा है तो हमारा मन नाचने का करेगा, या मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर व्हाट यू आर रीडिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो इस वजह से याद रखने में हमें मुश्किल होगी, उधर हम फोकस नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे माहौल में पढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। समरी, इसकी समरी क्या है? व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन किसे कहते हैं? नॉइज पोल्यूशन उसे कहते हैं व्हेन मेनी साउंड्स आर प्लेड टुगेदर एट हाई वॉल्यूम। बहुत सारे आवाज एक साथ एक जगह बजाए जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? नॉइज पोल्यूशन बोलेंगे। दे बिकम अनप्लीजेंट, वो क्या बन जाएंगे? अनप्लीजेंट। हम बोलेंगे अरे बंद करो यार, समझ में आ रहा है? टू ईयर, कानों के लिए वो अनप्लीजेंट हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल नॉइज पोल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉइज पोल्यूशन। सोचो ना, इतने सारे लोग एक साथ बातें, ये टीवी देख रही दादी माँ, ये ड्रम बजा रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, ये बच्चा रो रहा है, ये फोन पे बात कर रहा है, ये जोर जोर से खेल रहा है, इधर हॉर्न बज रहा है, इधर बर्ड चिल्ला रहा है, ये औरतें अपनी लगी है, इतने सारे आवाज एक साथ, इसको बोला जाएगा नॉइज पोल्यूशन। क्या बोला जाएगा? नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, अच्छा यहां चलते हैं। इट कैन लीड हियरिंग लॉस, मतलब आदमी बहरा बन सकता है या उसको कम सुनाई दे सकता है, डिफनेस आ सकता है, लैक ऑफ स्लीप, इंसान की नींद खराब हो जाएगी, इरिटेबल, आदमी चिड़चिड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नॉइज पोल्यूशन ऑकर व्हेन वी हियर वन और मोर मेनी साउंड हार्मफुल टू एयर। हम अगर 4, 5, 10, 12 साउंड एक साथ अगर सुनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉइज। ये सिंबल किसका है? नो हॉर्न का सिंबल है। मोस्टली ये कहाँ ऐसा सिंबल, ये चित्र आपको कहाँ दिखाई देगा? हॉस्पिटल एरिया में दिखाई देगा, या जो कोर्ट होते हैं, या फिर जो ऑफिशियल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं या स्कूल्स होते हैं, उसके बाजू में ऐसे चिन्ह आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि भाई अगर आप यहाँ से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो तो शोर मत करो, बच्चे पढ़ रहे हैं, पेशेंट सो रहे हैं, गवर्नमेंट कोर्ट के अच्छे से काम चल रहे हैं, तो यहाँ पे हॉर्न बजाना आपको जेल की हवा भी खिला सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये नो हॉर्न का सिंबल है, और ये हॉस्पिटल और स्कूल के बाजू में नॉर्मली आपको दिखाई देगा। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन कम से कम कैसे कर सकते हैं हम? कैसे हम नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं? एज फॉर एज पॉसिबल, जब तक पॉसिबल हो, वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न। हॉर्न नहीं बजाना चाहिए अननेसेसरी। ऐसा ना हो कि आप हॉर्न ही नहीं बजा रहे, भाई एक्सीडेंट करके उसकी जान लेने से अच्छा है हॉर्न बजा देना। जरूरत नहीं है तब हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, या ज्यादा नहीं बजाना चाहिए। दूसरा, तो वॉल्यूम ऑफ टीवी एंड रेडियो इन द हाउस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू दोज वॉचिंग द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन तक ही सुनाई दे, इतना ही आवाज रखना चाहिए। नहीं तो हमने देखा है आजकल लोग ये बड़ा आवाज कर देते हैं, रात के 2 बजे पार्टी कर रहे हैं बड़ा बड़ा डीजे लगा के, तो इससे बेटा दूसरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी की एग्जाम होती है, पढ़ाई होती है, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो आवाज उतना ही रखो। हमारी टीवी है तो हमको ही गाना सुनाई दे, क्योंकि हमारा मूड है ना गाना सुनने का, बाकियों का तो मूड नहीं है गाना सुनने का। तो आवाज जितना कम हो, हमको ही सुनाई दे, इतना ही टीवी का या टेलीविजन का आवाज रखना चाहिए। उसके बाद व्हीकल शुड बी मेंटेन प्रॉपरली। जो सारे आपके पास व्हीकल है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसकी सर्विसिंग प्रॉपर करके मेंटेन करना चाहिए, ताकि उसमें टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी ऑफ साउंड दे प्रोड्यूस, उसमें फ्रिक्शन कम से कम हो और उससे आवाज ज्यादा नहीं आना चाहिए। नहीं तो आपने कभी कभी देखा होगा, ये लोग गाड़ी भगा रहे हैं, बाजू में से जो बाजू में लोग बैठे हैं उनका तो दिमाग खराब हो जाएगा। मोस्टली बुलेट के साथ बहुत होता है, बहुत इरिटेटिंग आवाज आता है बुलेट बाइक का। ओके, उसके बाद फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स जिससे बहुत आवाजें आती हैं, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, ये जो ऐसी सोशल चीजें हैं, ये जो ऐसी चीजें हैं जिसपे बहुत साउंड प्रोड्यूस होता है और 24 घंटे ये चालू रहते हैं, बी लोकेटेड एट द प्रॉपर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। ये सारी चीजें रेसिडेंशियल एरिया से बहुत दूर होनी चाहिए। पता लगा अगर आपका घर एरोप्लेन के नजदीक है तो आप तो सो ही नहीं पाओगे, रात भर फ्लाइट उड़ती रहेंगी, सुई आवाजें आती रहेंगी, तो आप आराम कैसे करोगे? इससे आपका दिमाग खराब हो सकता है, मेंटल इलनेस भी आपको आ सकती है। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है जिससे हम नॉइज पोल्यूशन कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बिलीव इट और नॉट, क्या बोल रहा है? द बर्ड्स लाइक रॉबिन, ये बेटा ये रॉबिन बर्ड है, ठीक है, ये रॉबिन बर्ड है। एंड वुडकॉक, अमेरिकन वुडकॉक, ये बेटा वुडकॉक है, वुडकॉक बर्ड है। ये जो 2 बर्ड है, वुडकॉक एंड वुडकॉक, सी के सॉरी स्पेलिंग तो लिखी है मैंने आपको, आप देख लेना, कोई टेंशन नहीं। रॉबिन और वुडकॉक ये बर्ड के नाम है बेटा।
ये जो दो बर्ड्स हैं, इनके कानों में ऐसी एबिलिटी होती है कि ये वो साउंड भी सुन सकते हैं जो दूसरों को सुनाई नहीं दे सकता। अच्छा, ये एक चीज समझ लो, ऐसा जरूरी नहीं कि ह्यूमंस सारे आवाजें सुन सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसी आवाजें हैं जो कुछ टिपिकल एनिमल्स ही सुन सकते हैं। जैसे हम अगर बोले कि भाई जो नॉर्मली आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक के पहले कुत्ते भौंकने लगते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक के जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो आवाज होते हैं, वो कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन ह्यूमंस नहीं सुन सकते। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे वाइब्रेशन सबको सुनाई दे। कुछ वाइब्रेशन होते हैं किसी टिपिकल एनिमल को सुनाई देंगे, दूसरे वाइब्रेशन उसको सुनाई नहीं देंगे। जैसे ह्यूमंस है, हम सब वाइब्रेशंस नहीं सुन सकते, हम कुछ वाइब्रेशंस सुन सकते हैं, कुछ वाइब्रेशंस नहीं सुन सकते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सारे वाइब्रेशन सबको सुनाई दे। एक वाइब्रेशन किसी को सुनाई दे रहे होंगे तो वो वाइब्रेशन दूसरे को सुनाई नहीं दे सकते। जैसे यहां पे लिखा है, ध्यान से सुनो, सम ऑफ द साउंड्स, कुछ साउंड्स होते हैं, दैट वी एंजॉय कैन बी अ नॉइसेंस फॉर अदर। बिल्कुल सही है, कुछ लोगों को गाना पसंद है तो वो एंजॉय करेंगे उसको, कुछ को इरिटेट लगे, जैसे बूढ़े इंसान, उनको अगर डीजे वाला साउंड सुना दे तो बोले अरे यार बस करो, माफ करो हमको। और कोई यंगस्टर है उसको सुना दे डिंचक डिंचक डिंचक, समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा कि किसी के लिए अगर कोई साउंड अच्छा है तो ये जरूरी नहीं कि वो सबके लिए अच्छा हो। किसी के लिए जो प्लीजेंट साउंड है, किसी के लिए वो नॉइसेंस भी हो सकता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, बर्ड्स लाइक रॉबिन एंड वुडकॉक कैन रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं द साउंड ऑफ एन अर्थवॉर्म इन द सॉइल। तो जमीन में जो अर्थवॉर्म होते हैं, ये जो ऐसे बुलबुल बुलबुल करते हैं, उसका आवाज भी इनको सुनाई देता है। एंड फाइंड देयर प्रे, और ये अपना शिकार ढूंढ लेते हैं उस आवाज से। दिस इज बिकॉज देयर हेयरिंग ऑर्गन्स आर वेरी सेंसिटिव। इन दो पंछियों के जो हेयरिंग ऑर्गन्स है वो काफी सेंसिटिव है, तो थोड़े से भी वाइब्रेशंस वो पकड़ लेंगे। और ये जो अर्थवॉर्म है, इनके जो आवाज है, हमारे ईयर्स सुन सकते हैं क्या? नहीं, हमारे ईयर्स इतने इनके जितने सेंसिटिव नहीं होते। सम स्पेसीज ऑफ grasshopper produce a sound by rubbing their legs together while flying in the air। जो क्या होते हैं ग्रास हॉपर जब चलते हैं हवा में तो वो क्या करते हैं, अपने पैरों से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स ऑफ बी एंड मस्कीटो प्रोड्यूस हमिंग साउंड। आपने देखा होगा जब लाइट चली जाती है तो मच्छर गी करने लगता है, तो उनके पंख फड़फड़ाने से भी आवाज आती है। ऐसे ही ग्रास हॉपर जब अपने पैर रगड़ते हैं तो उससे भी वाइब्रेशन होकर आवाज आने लगती है। हैव यू हर्ड दिस साउंड? बिल्कुल हमने सुना है। तो इनकी स्पेशलिटी क्या है कि जो वुडकॉक या रॉबिन, ये जो पंछी है, इनके ईयर वाले ऑर्गन काफी सेंसिटिव होते हैं, तो ये अर्थ वॉर्म जो जमीन के अंदर मूवमेंट करते हैं उससे होने वाले वाइब्रेशन भी पकड़ लेते हैं और उनको खा लेंगे, उनको प्रे बना लेंगे। ठीक है, और मक्खी मच्छर जब फड़फड़ करते हैं तो उससे भी एक हमिंग, एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इनके जो कान वाले ऑर्गन होंगे काफी सेंसिटिव होंगे, तो थोड़े थोड़े वाइब्रेशंस भी ये आराम से सुन सकते हैं, बहुत कम आवाज भी ये सुन सकते हैं। यहां चलते हैं। अच्छा, हो गया टॉपिक हमारा खत्म। फटाफट समरी कर लेते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज भी निपटा देंगे और साथ साथ एमसीक्यू भी निपटा देंगे। स्पीड में करता हूं मैं, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। वाइब्रेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड के प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन की जरूरत होती है। A medium is required for the propagation of sound। भाई वाइब्रेशन से साउंड सिर्फ प्रोड्यूस होगा, प्रोपगेट होने के लिए मीडियम चाहिए। उसके बाद साउंड इज प्रोपगेटेड थ्रू गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो साउंड सॉलिड से भी जाएगा, लिक्विड से भी जाएगा, गैस से भी जाएगा, लेकिन सबसे हाई स्पीड में किससे जाएगा? सॉलिड से जाएगा। नॉइज इज डिसएग्रीएबल, इरेगुलर एंड लाउड साउंड। ऐसे बहुत सारे साउंड जो हमें इरिटेट करते हैं उसको नॉइज बोला जाता है। नॉइज पोल्यूशन अकर ड्यू टू कंटिन्यूअस नॉइज। नॉइज पोल्यूशन हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। हमारे हेल्थ पे नॉइज पोल्यूशन के अच्छे इफेक्ट नहीं होते। हेवी ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रियल एरियाज कॉज द मैक्सिमम नॉइज पोल्यूशन। बहुत ज्यादा ट्रैफिक की वजह से नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा चालू रहेगी तो उसके पार्ट्स मूव करेंगे तो आवाजें आएंगी। नॉइज पोल्यूशन इज अ सोशल प्रॉब्लम। ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, इसकी फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे। इट इज नेसेसरी दैट एवरीबॉडी टेक नेसेसरी प्रिवेंट टू नॉइज पोल्यूशन। सबकी जिम्मेदारी है कि हमने नॉइज पोल्यूशन कम से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए। ब्लोइंग द हॉर्न ऑफ व्हीकल इज प्रोहिबिटेड। कहीं पर भी हॉर्न ब्लो नहीं करना चाहिए, जिससे नॉइज पोल्यूशन होगा, दूसरों को तकलीफ होगी। लाइक स्कूल्स एंड हॉस्पिटल, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, हॉस्पिटल का लिहाज करना चाहिए, वहां पे पेशेंट होते हैं उनको तकलीफ हो सकती है। उसके बाद दीज रूल्स शुड बी ऑलवेज फॉलोड। ये रूल हमने फॉलो करने चाहिए ताकि हमारे वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो। ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इट्स होमी बाबा टाइम।
फटाफट बेटा होमी बाबा के एमसीक्यूज कर लेते। पहला सवाल ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग साउंड? मैंने बताया था आपको, जूल एनर्जी का होता है, डिग्री टेम्परेचर का होता है, कैलोरी हीट का होता है। तो ये किसका यूनिट है? साउंड का। साउंड का यूनिट क्या होता है? डेसीबेल। उसके बाद वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड इन आवर लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। द वॉइस बॉक्स इज लोकेटेड इन आवर थ्रोट। कहां पे होता है वॉइस बॉक्स? हमारे थ्रोट में होता है। तो पहले का 1, दूसरे का 4, तीसरे का 2, 1 4 2, 1 4 2, बिल्कुल सही है। पॉज करके आप खुद भी ट्राई करना बेटा एमसीक्यू ना, सभी टॉपिक के। ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं, जब भी मैं स्लाइड लगाऊं पहले पॉज कर लेना, तभी तो मैं इस साइड में खड़ा होता हूं, मैं अपना मुंह लेके सामने नहीं आता ताकि बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे। पॉज करके आप बार बार ट्राई करते रहना इसको। क्या बोल रहा है? Which of the following is the products produced when we stuck lightly on a rim of a pot? Vibrations produce होते हैं, vibrations produce होते हैं। A और C है क्या? A और C नहीं, waves भी produce होते हैं लेकिन A और C किसी ऑप्शन में नहीं है। तो A motions, only C, A and B, B तो नहीं भाई, A B C, B and C, B and C तो नहीं हो सकता, जिसमें B है वो आंसर ही नहीं होगा। तो बचा क्या? ओनली सी वाला। तो फर्स्ट आना चाहिए, पहले इसको चेक कर लेते हैं। चौथे का फर्स्ट बिल्कुल सही है बेटा। ओके अच्छा, दोनों प्रोड्यूस होते हैं लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमने एडजस्ट किया। व्हाट सब्सटेंस इज देयर अराउंड द सोर्स ऑफ साउंड? सोर्स ऑफ साउंड के अराउंड क्या होता है? एयर। सोर्स वाइब्रेट करने लगता है, उसके बाजू की एयर भी वाइब्रेट करने लगती है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होते हैं जो सब डायरेक्शन में जाते हैं। तो 5 का 2 आना चाहिए, 5 का 2 बिल्कुल सही है। 6 का क्या है भाई? विच ऑफ द वेव्स रीच आवर ईयर्स? ईयर्स में कौन से वेव्स रीच होते हैं? साउंड वेव्स। नॉर्मली इसको साउंड वेव्स बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव थ्रू सब ऑल ऑफ दिस। सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। ओके तो सब में से जा सकता है। नंबर 4 ऑल ऑफ दिस आना चाहिए। 7 का 4 बिल्कुल सही है। 8 का क्या है भाई? 8 का देखो, साउंड इज हर्ड मोस्टली क्लियरली थ्रू सॉलिड। सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, 2 नंबर लिक्विड, 3 नंबर पे गैस, और वैक्यूम में बिल्कुल सुनाई नहीं देता। 8 का 3 बिल्कुल सही है। 9 का ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज फास्टेड इन सॉलिड। सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रेवल करता है, 3 बिल्कुल सही। 9 का 2 सॉलिड, सॉरी हाँ सही है, सही, मैंने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया। सॉलिड, 9 का सॉलिड सबसे ज्यादा किसमें? सॉलिड, सॉलिड में फास्टेस्ट स्पीड होती है। ठीक है, 9 का भी 2, 8 का 3, 9 का 2 बिल्कुल सही है। यहाँ पे चलते हैं। 10वां सवाल क्या पूछ रहा है? साउंड इज सेड टू बी प्रोपेगेटेड व्हेन साउंड वेव स्प्रेड इन द डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। सभी डायरेक्शन में जाते हैं। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो साउंड वेव्स लाइट की तरह सभी डायरेक्शन में जाती है, जितने भी डायरेक्शन दिए होंगे सब डायरेक्शन में जाएगा। विच ऑफ द साउंड इज नॉइज? हार्श, मेनी साउंड, अनप्लीजेंट। सभी, सभी डेफिनेशन से किसके? नॉइज के, अनवांटेड बहुत सारे आवाज। विच ऑफ द इवेंट प्रिवेंट नॉइज पोल्यूशन? अवॉइडिंग ब्लोइंग द हॉर्न, कभी भी हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, ब्लो हॉर्न लाउडली, ब्लो हॉर्न रिपीटेडली, इन सभी कारणों की वजह से नॉइज पोल्यूशन अवॉइड हो सकता है। तो आंसर क्या क्या आने चाहिए? 4 2 4, 4 2 1 1, ब्लो, अवॉइडिंग हॉर्न। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहां हमने गलती कर दी बेटा, बी केयरफुल, ऑल ऑफ दिस हर बार आंसर नहीं होता। विच इवेंट प्रिवेंट नॉइज पोल्यूशन? अवॉइडिंग ब्लोइंग हॉर्न, ब्लो हॉर्न लाउडली, नहीं नहीं नहीं, हमें अवॉइड करना है, हॉर्न ब्लो करने का अवॉइड करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहां चलते हैं, यहां चलते क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड लोकेटेड अवे फ्रॉम द, फैक्ट्री में बहुत आवाज होता है, दूर होना चाहिए। एयरपोर्ट्स का भी आवाज होता है, दूर होना चाहिए। रेलवे स्टेशन, ये सभी इंडस्ट्री से मतलब सोसाइटी से बाहर होना चाहिए। 13 का 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हमिंग साउंड? बी, आवाज आता है इसका। मस्कीटो का भी, ग्रास हॉपर, नहीं नहीं ग्रास हॉपर का नहीं, बी और मस्कीटो, ए एंड बी सेकेंड ऑप्शन है। 14 का 2, 13 का 1, 14 का 2, 13 का 1, ग्रास हॉपर का हमिंग साउंड नहीं होता। ओके उसके बाद विच इज द प्रे ऑफ बर्ड रॉबिन वुडकॉक? अर्थवर्म, मैंने अभी समझाया था ना, ये जो 2 पंछी हैं इनका जो एयर होता है काफी सेंसिटिव होता है, तो जमीन के अंदर जो अर्थवर्म होते हैं उनके मूवमेंट्स को भी ये सुन सकते हैं और अपने प्रे को पकड़ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स हियरिंग ऑर्गन वेरी सेंसिटिव? रॉबिन और वुडकॉक, बी एंड सी, दोनों पंछी का बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस मैक्सिमम नॉइज पोल्यूशन? इंडस्ट्रियल एरिया, हेवी ट्रैफिक, दोनों, ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद एट विच ऑफ द प्लेसेस इज ब्लोइंग हॉर्न प्रोहिबिटेड? कोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी जगह ब्लो नहीं करना चाहिए हॉर्न, क्योंकि सेंसिटिव एरियाज हैं, इंपॉर्टेंट काम चल रहे होते हैं। 4 2 1, 4 2 1 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके पहले खुद ट्राई करना बेटा, इसीलिए मैं बोर्ड के थोड़ा सा साइड में खड़ा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड
प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वाइब्रेशन, मीडियम, दोनों की जरूरत होती है। अच्छा, प्रोडक्शन के लिए सिर्फ वाइब्रेशन की, ए, थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। 19 का दो, ए एंड बी बोल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ओनली होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए वाइब्रेशन होना चाहिए और मीडियम भी चाहिए, बिना मीडियम के सुना ही नहीं देगा। चलो सही है, ओके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ओनली बी, ओनली बी, 20 का एक बिल्कुल सही है। उसके बाद विच ऑफ द मीडिया इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड, गैसेस, लिक्विड या सॉलिड, तीनों चलेंगे और सबसे ज्यादा किस में, सॉलिड में, 4 नंबर का आना चाहिए। यहां चलते हैं, ओके। क्या बोल रहा है ढंग से समझो। द प्रोपगेशन ऑफ साउंड डज नॉट अकर थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में मीडियम ही नहीं होता तो ऑसिलेट करने के लिए पार्टिकल नहीं होते तो वो प्रोपगेट नहीं हो सकते। नॉइज पोल्यूशन इज सोशल इश्यू, ये कैसा इश्यू है, सोशल, सोसाइटी का इश्यू है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन अस, डिफनेस मतलब बहरे हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो सभी। हाउ मेनी वेज कैन साउंड बी क्लासिफाइड, दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक लाउड, एक फेंट, एक प्लीजेंट, एक अनप्लीजेंट, ऐसे करके दो तरीके हमारे पास जिससे क्लासिफाई किया जा सकता है। आखिरी होमी बाबा का सवाल, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड शोज सर्टन मूवमेंट, डायफ्रैगम ऑफ द रबर बैंड, सभी में वाइब्रेशंस होते हैं जिससे आवाजें प्रोड्यूस हो जाती हैं। यहां चलते हैं, एक्सरसाइज निपटा देते हैं। 10 मिनट में खत्म कर रहा हूं बेटा मैं, लेक्चर वैसे ही काफी लेंदी हो चुका है, लगभग 1.5 घंटे का, 90 मिनट का हो गया और 20 मिनट में निपटा देता हूं मैं इसको। चलो फटाफट चलते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो कि भाई, द प्रोपगेशन ऑफ साउंड डज नॉट अकर थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में से साउंड प्रोपगेट नहीं हो सकता क्योंकि मीडियम ही नहीं होता। नॉइज पोल्यूशन इज सोशल इश्यू, मैंने बताया था आपको, सोशल इश्यू होता है। द साउंड विच इज डिसएग्रीबल टू द ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज, जो हमें सुनाई देना अच्छा नहीं लगता उसको नॉइज कहते हैं। नॉइज हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, ईयर, कॉन्सेंट्रेशन, बहुत सारी चीजें आ सकती है। ठीक है, यहां चलते हैं। क्या बोल रहा है देखो, वैक्यूम, सोशल, वैक्यूम, नॉइज, हेल्थ, माइंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईयर्स, वो उसके जवाब है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो। चलो बोलो, साउंड कैन बी हर्ड इवन इफ वाइब्रेशन स्टॉप, गलत बात है, ये फॉल्स है। द वेव्स ऑफ वाइब्रेशन कॉज अ साउंड वेव्स ऑफ वाइब्रेशन कॉज अ साउंड वेव्स, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन एयर, गलत बात है, सॉलिड में फास्ट होता है, एयर में सबसे कम होता है। लाउड साउंड इज हार्श टू ईयर, लाउड साउंड इज हार्श टू ईयर, बिल्कुल सही है, बड़ा आवाज हमारे कानों के लिए तकलीफदायी होता है। द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज व्हेन देयर इज नॉइज पोल्यूशन, गलत बात है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। गलत सही गलत सही गलत, गलत सही गलत सही गलत, बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, मैच द कॉलम। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड किस में से जाएगा, थ्रू मीडियम, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज थ्रू मीडियम। हेयरिंग ऑफ साउंड, साइलेंट जोन। ओके, साउंड, सोर्स ऑफ साउंड इज अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस में गिनते हैं, डेसीबेल में। नॉइज पॉल्यूशन, अच्छा, नॉइज पॉल्यूशन के लिए साइलेंट जोन आना चाहिए। एक मिनट, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, अच्छा ये गलत किया मैंने, सॉरी। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, एक मिनट, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। हियरिंग ऑफ साउंड, नहीं, एक मिनट रुको, इसको हटाता हूं मैं। हेयरिंग ऑफ साउंड, हम साउंड सुनते कैसे हैं, हम साउंड सुनते हैं नर्व से। ओके, नॉइज पोल्यूशन, साइलेंट जोन, नॉइज पोल्यूशन के लिए उपाय क्या है, साइलेंट जोन। क्या बचा भाई, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू मीडियम, अब सही है। ठीक है, यहां करेक्ट कर लो, देख लो आंसर है हमारे पास, बिल्कुल सही। ये सारे आंसर भी लिखे हैं, ये इसके आंसर लिखे हैं। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू मीडियम, और नॉइज पोल्यूशन के लिए उपाय क्या है, साइलेंट जोन। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, द साइलेंसर ऑफ मोटरसाइकिल इज ब्रोकन, साइलेंस अगर टूट जाता है, उसका बहुत आवाज आता है बेटा, इससे नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, ये अच्छा नहीं है, ये ऑफेंसेबल भी हो सकता है, आपको पुलिस भी पकड़ सकती है। द साइलेंसर शुड बी रिपेयर्ड इमीडिएटली, जल्द से जल्द उसको ठीक करा लेना चाहिए। रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, साइलेंसर मतलब टू व्हीलर के बाजू में जिससे धुआं निकलता है ना, उसको साइलेंसर बोलते हैं। वो अगर खराब हो जाता है ना तो बहुत इरिटेटिंग साउंड जनरेट करता है। ड्राइविंग सच मोटरसाइकिल शुड नॉट बी अटेम्प्टेड टिल द साइलेंसर इज फिक्स, जब तक साइलेंसर ठीक नहीं हो जाता ऐसी गाड़ी चलाना नहीं चाहिए, दूसरों को तकलीफ हो सकती है। फैक्ट्री इन द सराउंडिंग इज प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूअस लाउड नॉइज, तो पहले उनको प्यार से समझाओ, अगर वो आपकी बातें मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो पुलिस में कंप्लेंट करो। वी शुड इन्फॉर्म अबाउट द लाउड नॉइज टू द ऑथराइज ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री के मालक को जाके बताओ कि भाई इससे नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स विथ मशीनरी अगर खराब है फैक्ट्री की, इट शुड बी रिपेयर्ड, तो वो उसको रिपेयर करा लेंगे बाय द ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री। इफ दे आर नॉट
पेइंग एट हीड, वो सावधानी नहीं बरत रहे हैं, हीड मतलब सावधानी, अगर वो सावधानी नहीं बरत रहे हैं तो देन वी शुड कंप्लेन अगेन नियर बाय पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन में जाके उसकी कंप्लेन करो, फिर वो लोग उसको ठीक कर देंगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। राइट इन योर वर्ड्स व्हाट इज मीन बाय वाइब्रेशन, द रैपिड ऑसिलेशंस टू एंड फ्रो। देखो टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेशंस कहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन बोलेंगे। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन, और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हैव पर्टिकुलर काइंड ऑफ मोशन, रैपिड बहुत जल्दी जल्दी ऑसिलेशंस करना उसको वाइब्रेशंस बोला जाता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल हाउ साउंड इज प्रोपेगेटेड थ्रू मीडियम। देखो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाजू में एयर होती है, ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से एयर भी वाइब्रेट होगी, जिससे प्रोड्यूस होंगे साउंड, जो सभी डायरेक्शन में चले जाएंगे और कानों तक पहुंचेंगे। साउंड प्रोपेगेट्स विथ मैक्सिमम स्पीड थ्रू सॉलिड मीडियम, साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड से प्रोपेगेट होते हैं। वी कैन हियर द साउंड ऑफ ट्रेन which is far off by placing our ear to the railway track। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, देखो बहुत दूर भी ट्रेन है, तो अगर हम रेलवे ट्रैक पे कान रखेंगे ना तो आवाज सुनाई देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेन आ रही है। लेकिन ऐसे खड़े रहेंगे तो आवाज नहीं आएगी, क्योंकि जो रेलवे है वो ट्रैक पे चल रही है, तो जो उसके आवाज है रेलवे के चलने का वो ट्रैक से बहते हुए कानों तक पहुंच जाएगा। इफ वी नॉक द डोर द पर्सन इनसाइड द रूम कैन हियर इट क्लियरली, अगर हम सॉलिड को बजाते हैं तो डोर नॉकिंग से आवाज जल्दी चला जाएगी, क्योंकि साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड। व्हाट इज मीन बाय नॉइज पोल्यूशन, अनवांटेड नॉइज जो अपने को हार्श इफेक्ट दे उसको नॉइज कहते हैं। अ कंडीशन इन विच देयर इज कंटिन्यूअस अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉइज पोल्यूशन। बेटा इसको आराम से पॉज करके लिखना और याद कर लेना। व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करोगे। अननेसेसरी ब्लोइंग ऑफ हॉर्न ऑफ द व्हीकल शुड बी कंप्लीटली प्रिवेंटेड, जब जरूरत नहीं है तब हॉर्न बजाना नहीं चाहिए। द इंटरटेनमेंट ऑफ आवर होम्स शुड नॉट बी ट्रबल टू अदर, हमारे घर में कोई म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, टेलीविजन चल रही है, तो उसका आवाज बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ टीवी एंड रेडियो शुड बी केप्ट मिनिमम, कम से कम आवाज रखना चाहिए उसका। इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू दोज हु आर वॉचिंग और लिसनिंग द प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन तक ये आवाज सीमित रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा आवाज में टीवी टेलीविजन और रेडियो नहीं चलाने चाहिए, जिससे नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बताओ स्पीकिंग कैसा है। सर स्पीकिंग तो प्लीजेंट है मेरे हिसाब से, अगर आप स्लो कर रहे हो और जोर से चिल्ला रहे हो तो अनप्लीजेंट भी है। विस्परिंग, विस्परिंग प्लीजेंट है क्योंकि वो स्लो होती है। एरोप्लेन का जो साउंड होता है वो अनप्लीजेंट है। हॉर्न ऑफ व्हीकल अनप्लीजेंट है। रेलवे इंजन अनप्लीजेंट है। रसलिंग ऑफ लीव्स प्लीजेंट है, जब आराम से हवा चलती है तो आराम से बहुत अच्छे से ऐसे पत्ते वत्ते हिलने लगते हैं। उसके बाद नाइंग और हॉर्स, ठीक है इसको भी प्लीजेंट में डाल देता हूं मैं। टिकिंग ऑफ क्लॉक ये भी प्लीजेंट है। नाइंग मतलब घोड़ा जो चिल्लाता है, घोड़ा जो चिल्लाता है अगर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहे तो मेरे हिसाब से फिर ये अनप्लीजेंट हो जाएगा। नाइंग ऑफ हॉर्स इज अनप्लीजेंट, ठीक है आंसर भी है हमारे पास यस। अच्छा इन्होंने प्लीजेंट में डाला है नॉइंग को, ओके। क्या क्या है भाई, स्पीकिंग अगर शाउट कर रहे हो तो हार्श है, और सॉफ्ट कर रहे हो तो अच्छा है। विस्परिंग यस। एरोप्लेन भी, एरोप्लेन अनप्लीजेंट है। हार्श भी अनप्लीजेंट है। रेलवे भी अनप्लीजेंट है। रसलिंग ऑफ लीव्स प्लीजेंट है। नेइंग ऑफ हॉर्स मतलब घोड़ा जो चिल्लाता है वो भी इन्होंने प्लीजेंट में रखा है। टिकिंग ऑफ क्लॉक ऑफ कोर्स किस में है, प्लीजेंट में है, तो इसको करेक्ट कर लेता हूं मैं कि ये जो नेइंग ऑफ ये है ये भी किस में आ रहा है, ये प्लीजेंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओह माय गॉड फाइनली हमने पहली बार वन शॉट में लेक्चर खत्म किया। लगभग 100 मिनट का हमारा लेक्चर कंप्लीट होने जा रहा है। तो मेरे बेटा जी मैं पिछले 100 मिनट से आपके लिए चिल्ला रहा हूं, तो आप भी मेरे लिए कुछ कीजिए। आपको करना क्या है, ये जो वीडियो है इसको अच्छे से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप में कांटेक्ट है सबके सबको धड़ाधड़ शेयर कर डालो और अपना स्टेटस भी रखो, ताकि जरूरतमंदों तक ये ब्यूटीफुल और बेहतरीन लेक्चर पहुंच पाए। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में, एक्साइटिंग टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।